नमस्कार साथियों। यूपीएससी हर साल बहुत अलग अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, जैसे कि यूपीएससी सीएसई, सीडीएस, सीएपीएफ, सीआईएसएफ एंड ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जामिनेशन जिसके वो पेपर भी बनाता है। बहुत सारे लोगों को यूपीएससी के बनाए गए पेपर का जो पहला भाग होता है प्रीलिम्स, उसके अंदर बहुत मशक्कतें होती है क्लियर करने के लिए, एंड उसी के अंदर सबसे मेन सब्जेक्ट होता है दैट इज हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। अब हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, चैलेंज है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज हैं एंड इसके वास्ट सिलेबस की वजह से अगर नियर अबाउट पढ़ना पड़े तो नियरली 2000 लगभग पेजेस हमें पढ़ने पड़ते हैं इतिहास को समझने के लिए, एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। बट क्या होता है ना कि उतना डेटा हम याद कैसे रखें, सो वो बहुत एक बड़ी मुश्किल है। लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से टैकल किया जा सकता है अगर आपने बहुत अच्छे से पीवाईक्यूज को एनालाइज किया होगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीडीएस दे रहे हैं तो सीडीएस देते टाइम आप बस सीडीएस के ही पीवाईक्यूज को आप एनालाइज करेंगे। बट जैसा मेरा पहला ही स्टेटमेंट था कि यूपीएससी अलग अलग एग्जामिनेशंस कंडक्ट करता है, तो यूपीएससी को भी पता है कि जो लोग सीडीएस के लिए एलिजिबल हैं या जो लोग यूपीएससी के लिए एलिजिबल हैं शायद वो सीडीएस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है वो लोग सीडीएस का तो पीवाईक्यू देखेंगे ही नहीं। सो वो सीडीएस के सवाल यूपीएससी सीएससी में पूछ लेता है या इनके सवाल सीएपीएफ में पूछ लेगा। सो ऐसे करके यूपीएससी क्या करता है, इंटरचेंज करता है सवालों को, और यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो 2023 का यूपीएससी सीएससी का पेपर बना एंड जिस पैटर्न में बना, बहुत सारे लोगों को ये बहुत नया लगा एंड बिकॉज ऑफ दैट न्यूनेस बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत टफ भी बताया। बट क्या आपको पता है कि वही सेम पैटर्न यूपीएससी सीडीएस के अंदर 2019 में पूछ चुका है एंड वही सेम चीज को रेप्लिकेट किया गया 2023 में। So it is not a new concept. It was only that you as UPSC aspirants, you guys actually did not look at that पर्टिकुलर पैटर्न जो यूपीएससी ने उसी के एग्जामिनेशन में दूसरे कोई एग्जामिनेशन में पूछा था। सो आज मैं वही आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज का मेरा ये सेशन का एजेंडा ही ये है कि जो यूपीएससी के 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि सीएसई हो गया, सीडीएस हो गया एंड सीएपीएफ हो गया। यूपीएससी सीडीएस में पूछे गए सवालों को ट्विस्ट करके सीएसई में पूछता है एंड सीएसई में पूछे गए सवालों को ट्विस्ट करके सीडीएस और सीएपीएफ में पूछता है। सो टुडे आई विल टॉक अबाउट द इंटरलिंकेजेस बिटवीन द क्वेश्चंस जो इन एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हम नियरली, अब देखिए यहां पर एजेंडा मेरा यही है कि यूपीएससी प्रीलिम्स को हम कैसे हैक कर सकते हैं। यहां पर ये वीडियो के अंदर हम बेसिकली माइंडसेट जानने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंटरलिंकेजेस यूपीएससी करते आ रहा है एंड जो रिपीटेड थीम्स हैं पीवाईक्यूज के अंदर, उसको मैं यहां पर हाईलाइट करूंगा कि 5 सालों के अंदर, और आज जो है हम कौन से ईयर से लेंगे, 2019 से लेके 2023 तक के पेपर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सारे हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री सिर्फ हम करेंगे, कल्चर एंड जो मेडिवल है एंड मॉडर्न है दैट विल बी अनदर सेशंस, बट आज हम सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे जिसके अंदर नियरली 60 क्वेश्चंस है एंड ये 60 पूरे एंशिएंट हिस्ट्री है जिसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे ये 3 एग्जामिनेशंस के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स, ठीक है, ये भी आज हम इससे समझने की कोशिश करेंगे कि आगे जैसे जैसे सवाल हम आगे बढ़ेंगे तो यूपीएससी इसमें से कैसे दूसरे सवाल बनाता है उसके ऊपर हम बातें करेंगे। एंड आई विल ऑल्सो गिव यू द सोर्सेज, जो मैं ये मतलब ये जो सारे क्वेश्चंस है उसके सोर्सेज कहां से बन सकते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहां पर पूरा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। नाउ जब हम आगे बढ़े, सो यहां पर मैंने वही आपको बताया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं हम देखेंगे आज। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 हम देखेंगे, नियरली 60, एंड टोटल कल्चर के क्वेश्चंस कितने होते हैं, 85 to 90 क्वेश्चंस होते हैं। अब ये आज क्योंकि हम एंशिएंट हिस्ट्री सिर्फ देखने वाले हैं तो ये 60 सवालों में से कितने सवाल इंटरलिंक किया है यूपीएससी ने। सो फ्रॉम 60 क्वेश्चंस नियरली 45 to 50 क्वेश्चंस को यूपीएससी ने इंटरलिंक करके पूछा है इन द सीडीएस, सीएपीएफ एंड सीएसई। अगर आपने सीडीएस, सीएपीएफ और सीएसई मतलब या अगर आपने सिर्फ इन तीनों के पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है ना, ट्रस्ट मी प्रीलिम्स के अंदर जो हिस्ट्री के सवाल है ना वो आपके आसानी से बन जाएंगे। हिस्ट्री के अंदर नियरली दे आस्क 14 to 18 क्वेश्चंस। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, नियरली 30 मार्क्स का आपका हिस्ट्री का कंपोनेंट है जिसके अंदर आपका एंशिएंट, आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल एंड मॉडर्न आ जाता है। सो अगर आपने बस इन तीनों को आपने अच्छे से कर लिया ना, सो ट्रस्ट मी ऑटोमेटिकली यू विल बी क्लियरिंग एनी एग्जामिनेशन, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो या सीएसई का प्रीलिम्स हो, तीनों भी आप क्लियर करेंगे ना। आगे बढ़े अपने, तो यहां पर क्या हो रहा है कि इसमें आगे देखें तो ये मेजर थीम्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहां पर देखो आप कि ये मेजर थीम्स है जैसे हड़प्पन के साइट्स और फीचर्स, इसके अलावा वैदिक एज, देन इसके अलावा 6th सेंचुरी बीसी के अंदर क्या पूछा गया था, क्या सवाल है, ये मेजर थीम्स है। देन मौर्याज एंड पोस्ट मौर्याज, देन गुप्ता, हर्षा एंड पोस्ट हर्षा एंड देन संगम। सो ये मेजर थीम्स है। अब इसी के अंदर अब देखो सब कैटेगराइजेशन आपने यहाँ पर देखना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर कितने पूछे गए हड़प्पन के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये 9 क्वेश्चन का रिपीटेशन कैसे होता है, देखिए स्टोन टूल्स का रिपीटेशन कैसे हुआ, सीडीएस 2020 में पूछा गया और सेम चीज 2023 में भी पूछा गया।
इसके अलावा साइट्स की अगर मैं बात करूं, हड़प्पन साइट्स की, तो 2019 में सीएसई के अंदर पूछा गया और 2023 के अंदर वही सेम चीज सीएपीएफ के अंदर पूछा गया। इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी के अंदर 2020 में सीडीएस में पूछा गया, वही सेम चीज सीएपीएफ में 2021 में पूछा गया। एंड अगर मैं पानी की बात करूं तो वाटर के अंदर सीएसई में 2021 में पूछा गया और वही सेम चीज 2022 में भी पूछा गया। सो आप देख रहे हैं एक ही थीम है, ठीक है, ये मेजर थीम है, ये इसका सब थीम है और वही सब थीम के ऊपर रिपीटेशंस देखिए आप। इसके अलावा अगर हम वैदिक एज की बात करें तो रिवर्स 3 सवाल पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में रिवर्स के अंदर, इन्हीं 3 पेपर्स में से कि संस्कृत नेम्स क्या है एंड ऑल दैट चीजें। सो जाहिर सी बात है उससे भी सवाल बन सकते हैं। अब यहां पर मैंने वो ऐड नहीं किया, वो आपको आगे मैं ऐसे ही जनरली दिखा दूंगा। इसके अलावा सैक्रिफाइसेस एंड लॉ के ऊपर भी वैदिक के अंदर पूछा है। तो यहां से हम प्रोबेबल क्वेश्चंस अब अपने निकालेंगे कि शायद इस साल के अंदर किस किस थीम्स के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। अब ये जो थीम वाला एस्पेक्ट है ना, द आईएएस हब ने हॉट करके हाई आउटपुट थीम्स भी निकाला था, जिसके अंदर जो मोस्ट रिपीटेड थीम्स हैं एंड जो फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स हैं उसके बारे में हमने यहां पर डिटेल में एनालिसिस किया है। इसका वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा। एंड यूट्यूब के अलावा जो वेबसाइट है द आईएएस हब का, जो वेबसाइट है गूगल पे आप सर्च करेंगे उसके अंदर भी जो हाई आउटपुट थीम्स हॉट करके रहेगा उसको आप वहां पर रेफर कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, यही थीम्स आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं 6th सेंचुरी बीसी की बात करूं तो 6th सेंचुरी बीसी में अपने को क्या पता है, 3 चीजें इमर्ज होती है। एक तो महाजनपदास इमर्ज होता है एंड दूसरा होता है हेटेरोडॉक्स स्कूल्स। हेटेरोडॉक्स में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म सबसे प्रोमिनेंट होते हैं। तो यहां पर मैं बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो कल्चर वाला एस्पेक्ट है ना, वो मैं बात ही नहीं करूंगा। आज सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के संबंध में बात करूंगा। अगर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की बात करूं एंड एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं सो नियरली 150 क्वेश्चंस होते हैं इन द पास्ट 5 years फ्रॉम ऑल दीज सब्जेक्ट्स। ओके, सॉरी, फ्रॉम ऑल दीज पेपर्स। सो 120 जैसे क्वेश्चन होते हैं 120 से 140 के बीच में, और उस 120 से 140 के बीच में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का वेटेज कितना है, कम से कम 35 से 40 सवाल बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का है। सो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल्चर वाले एस्पेक्ट को मैंने अलग रखा है और एंशिएंट हिस्ट्री वाले एस्पेक्ट को अलग रखा है। यहां पर रिपीटेशन भी बहुत होता है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब महाजनपदास के ऊपर कितने सवाल पूछे गए, 2, और वो मेजरली किसके ऊपर पूछे गए हैं, मैप के अंदर पूछे गए। बुद्धिज्म के अंदर भी एक सेक्शन होता है महायाना, जैसे कि आपको पता रहेगा, और वो महायाना के ऊपर कितने सवाल पूछे गए इन द पास्ट 4 years, पास्ट 5 years, 4 सवाल सिर्फ महायाना, और वो रिपीटेड थीम्स है, अभी आपको दिखाऊंगा। और वो भी किसके अंदर पूछे गए, सीएसई में पूछे गए हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के अंदर। जैन के बारे में क्या पूछा गया, उसके फिलोसॉफी के बारे में पूछते हैं, उनके सेक्ट के बारे में पूछते हैं, उनके मेजर प्रोपोनेंट्स के बारे में पूछते हैं कि किस किसने जैनिज्म को बढ़ावा दिया। मौर्यस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मौर्यन के अंदर अगर मैं इंस्क्रिप्शंस की बात करूं, सो मौर्यन में इंस्क्रिप्शन कौन करता है, अशोका ही करता है ना। सो अशोका के अलावा यहां पर अब अशोका के इंस्क्रिप्शंस में कितने सवाल है, 3 सवाल है, और ये कब कब पूछे गए, 2019 में। देखो सीएसई में ही पूछा गया, और वही सेम थीम के ऊपर 2020 में भी सीएसई के अंदर पूछा गया, और यही थीम को रिपीट करके सीडीएस में 2022 में पूछा गया। सो इंटरकनेक्शन हो गया अगेन। देन इसके बाद कौटिल्य और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ऊपर सवाल पूछे गए एंड मेजरली इसके अंदर सीएसई में भी पूछा गया है। देखो 2022 में सीडीएस 1 में पूछा गया, मतलब जो सीएसई से पहले कंडक्ट किया जाता है। एंड क्योंकि सीडीएस 1 में पूछा गया, वही सेम कौटिल्य के थीम के ऊपर सीएसई 2022 में भी पूछ लिया। एंड जैसे ही सीएसई 2022 में पूछ लिया, तो सीएसई 2022 के बाद ही जस्ट कंडक्ट होने वाला सीडीएस का जो सेकंड पेपर है उसके अंदर भी यही सेम थीम पूछ लिया। एंड उसी के जस्ट 1 साल के बाद 2023 में सीएपीएफ में भी वही सेम थीम पूछ लिया। सो देख रहे हैं आप इंटरलिंकेजेस। सो इफ यू जस्ट डू दिस 3 पेपर्स आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम गुप्ता की बात कर रहे हैं, सो गुप्ता के अंदर क्या हो रहा है, टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हर्षा एंड पोस्ट हर्षा में टोटल 4 सवाल पूछे गए हैं। एंड संगम एज की बात करूं तो मतलब साउथ इंडिया हो गया। अभी मैं चोलास वगैरह की बात यहां पे नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो अर्ली मेडिवल में आएगा। सो संगम की बात करूं तो सिर्फ जियोग्राफी के ऊपर 4 सवाल पूछे गए हैं एंड इसमें भी रिपीटेशन बहुत ज्यादा हुए। दैट इज इवन इन द यूपीएससी 2023 के पेपर में ही आपने देखा होगा कि पोर्ट्स के ऊपर सवाल पूछे गए हैं। ओके, सो दिस इज द लेवल ऑफ रिपीटेशन जो यूपीएससी यहां पर कर रहा है अपने अलग अलग एग्जामिनेशंस के अंदर। सो अब अगर इन रिपीटेशंस के आगे अगर हम बात करें, सो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग टुडे गाइस। ठीक है, यहां पर अब ये रिपीटेशन का मैं आपको वैलिडेशन देता हूं, एग्जांपल देता हूं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सवाल है ना, ये सीएसई के अंदर पूछा गया, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, और ये कब पूछा गया, 2021 में। यहां पर मेजर थीम किसके ऊपर पूछा गया, वाटर हार्वेस्टिंग। अब एवरीवन हैज रेड द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेजरली नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हमें क्या पता है कि भाई वाटर का सबसे बड़ा जो सोर्स था दैट इज गोइंग टू बी द धोलावीरा, मींस वाटर हार्वेस्टिंग एंड द सेफ गार्डिंग ऑफ वाटर, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, ये सब कहां होता है, धोलावीरा में होता है। अब धोलावीरा के अलावा यहां पर देखो 2021 में सीएसई में ये पूछा गया। अब यही सेम थीम के ऊपर 2022 में सीडीएस में पूछा गया। देखो मेन क्या है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स elaborate system of water harvesting and management of building a series of dams and channeling water into connected reservoirs। ठीक है, सो मेन है वाटर।
In the citadel and lower town areas of which one of the following Harappan cities have several large cisterns and reservoirs found? Reservoirs again. So क्या हो गया? Repeated theme है ना? Water is the sub theme and sub theme के अंदर ये हो गया drainage system. So ये एक सवाल होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अब आगे देखो, ये जो है ये तीनों सवाल किस में से हैं? सीएसई में से ही है. सीएसई 2019, सीएसई 2020, सीएसई 2023. अब यहां पर मेजर थीम क्या है? बुद्धिज्म. लेकिन बुद्धिज्म के अंदर का सब थीम क्या है? ये अगर आप देखोगे, डाइटिफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रीडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा, इमेज वर्शिप. ये कौन से इनमें से कौन सा फीचर्स है महायान बुद्धिज्म का? सो मेन सब थीम क्या हो गया? महायान बुद्धिज्म. इसके अलावा 2020 में देखिए सीएसई में ये सब हो गया रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस में महायान बुद्धिज्म, महासमगिका. सो महासमगिका इज अ सबसेक्ट ऑफ हुम? महायान बुद्धिज्म. सो ये हो गया एक. सो महायान बुद्धिज्म इज अनदर सब थीम. 2019 में पूछा, 2020 में सेम चीज पूछा. अब यहां पर क्या है? महासमगिका अपने को पता है इज अ सबसेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर महायान बुद्धिज्म. सो वही महासमगिका जो सबसेक्ट है उसके एक सेंटर के बारे में 2023 में पूछ लिया, दैट इज गोइंग टू बी धान्यकांटका. सो ये क्या हो रहा है? मेजर थीम इज द बुद्धिज्म, सब थीम इज महायान बुद्धिज्म, और महायान बुद्धिज्म के ऊपर ही रिपीटेड सवाल, तीन सवाल 4 सालों में सामने हैं आपके. सो दिस इज, ये दोनों चीज हमने देख लिया है. वन इज इंटरलिंकेजेस बिटवीन टू पेपर्स, अनदर पेपर, और आगे भी आपको दिखेगा, एंड रिपीटेशन ऑफ थीम्स. ठीक है, वही सेम थीम के ऊपर. सो एंड मेजरली कौन से थीम्स के ऊपर सवाल पूछे हैं? ये वाले मेजर थीम्स के ऊपर सवाल पूछे गए हैं एज फार एज एंशिएंट हिस्ट्री इज कंफर्म्ड. ठीक है, अब ये जो सोर्सेज हैं, ये मतलब इसके आप कहां से तैयार कर सकते हो, और ये सारे ही एग्जाम के लिए लागू होगा, फॉर यूपीएससी, फॉर सीएपीएफ, फॉर सीडीएस. ठीक है, एंड जो कंटेंट दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग इट टू यू, दैट यू कैन एक्चुअली रीड इट फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ठीक है, जो क्योंकि इट इज अबाउट फैक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज. आई विल ऑल्सो गिव यू द वैलिडेशन फॉर इट. ओके, बिकॉज जितने सवाल हम यहाँ पर देखेंगे उसके अंदर मेजरली जो सवाल है ना उस पर्टिकुलर पीडीएफ से या उस पर्टिकुलर फैक्ट से आपको मिल जाएंगे. ओके, नाउ आगे हम बात करें. सो देयर आर 2 ways दैट यू कैन कनेक्ट विथ मी. वन इज थ्रू माय टेलीग्राम चैनल, एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पे आई एम ऑलवेज पोस्टिंग सम इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, ओके, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं. ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल होता है इन एसोसिएशन विथ हिस्ट्री ओनली. ऑलराइट, सो हिस्ट्री के एसोसिएशन में वट एवर इन्फॉर्मेशन यू कैन हैव एग्जाम ओरिएंटेड, जिससे आप प्रीलिम्स के अंदर एंड एग्जामिनेशन के अंदर एंड अपने पर्सनालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हो. सो यू कैन ज्वाइन देयर एज अ पार्ट ऑफ द टेलीग्राम. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको हमारे इंस्टीट्यूट के जो वेबसाइट है, DIS का जो वेबसाइट है, वहाँ पर आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर मिल जाएगा. वॉट एवर सोर्सेज आई विल बी टेलिंग यू, यू विल गेट इट देयर. ओके, सो दिस इज द वे दैट यू कैन कनेक्ट विद मी. नाउ सबसे पहला सवाल अगर हम देखें, सो नेम द साइट दैट गिव्स अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियाज मरीन टाइम लिंकेज ऑन द कोरोमंडल कोस्ट. सो अपने को क्या पता है कि इंडिया के 2 प्रकार के कोस्ट हैं. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आंसर्स भी लिखा हुआ है, तो कोई जो सवाल रहेगा मतलब यहाँ पर ये आप ही के लिए लिखा गया है. नाउ आई डिड नॉट वांट मच मोर हैसल. ओके, बाय बिकॉज मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर आपको PYQ सॉल्व करवाना तो है ये, बट अलॉन्ग विद दैट माय मेन ऑब्जेक्टिव इज टू टेल यू क्या माइंडसेट होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो सवाल है इसमें से दूसरे कौन से सवाल बन सकते हैं, क्योंकि ये सवाल तो ऑलरेडी हो चुका है ना, तो अब ये सवाल पढ़ने का तो मतलब है नहीं, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से यूज करेंगे कि इसमें से क्या पॉसिबल सवाल आगे यूपीएससी या कोई अन्य एग्जामिनेशन पूछ सकता है, यूपीएससी जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है उसमें, ताकि अपने को इतना तो श्योरिटी हो जाए अगर वो सवाल पूछ लिया तो दैट इज गोइंग टू बी अ बिंगो फॉर अस. नाउ यहां पर क्या है, अपने को पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोस्ट फॉर अस, वन इज द कोरोमंडल कोस्ट एंड वन इज द मलाबार कोस्ट. सो इन्होंने बोला कि भाई इंडिया के मरीन टाइम लिंक्स कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर कौन से थे. ठीक है, वन इज भरागु कच्छा, सेकंड इज करूर, थर्ड इज अरिकामेडु एंड फोर्थ इज अनुराधापुरा. अब यहां पर अपने देखें तो भरागु कच्छा, ओके, भरागु कच्छा कहां पर होता है, इसको हम ब्रोच भी बोल सकते हैं, या भृगु कच्छ भी बोल सकते हैं, या भरागु कच्छ भी बोल सकते हैं. सो या भरूच भी बोल सकते हैं. सो दीज आर द 4 नेम्स फॉर दिस पर्टिकुलर नेम एंड इट इज इन द गुजरात एरिया. भरूच अगर आपने नाम सुना रहेगा, सो दैट इज द भरूच एरिया. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर वन, that is going to be the second one, it is the Karur जो था ये, it is also known as Wanji. Karur, it is Wanji and it was the capital of one of the Sangam dynasties. Okay, Sangam dynasties. and अगर आप यहाँ पर देखेंगे, so Karur it is going to be in the near the Malabar coast. Okay, that is Cheras साम्राज्य के अंदर रहेगा. and Cheras कहाँ पर थे? Cheras they were on the Malabar, Cholas they were on the upper part and the Pandyas ये लोग यहाँ पर थे. नेक्स्ट इज द अरिकामेडु एंड फोर्थ इज अनुराधापुरा. जब हम अरिकामेडु की बात करते हैं, अरिकामेडु इट कैन ऑल्सो बी नोन एज पोडुका. ठीक है, अरिकामेडु पोडुका भी बोल सकते हैं उसको.
एंड अरिकामेडु को मॉडर्न डे टाइम्स में अपने पुडुचेरी बोलते हैं। सो पुडुचेरी कहां पर है इन द मॉडर्न डे टाइम्स? इट इज गोइंग टू बी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, सो कोरोमंडल कोस्ट की बात कर रहे हैं तो अरिकामेडु। ऑलराइट, एंड ये जो इंफॉर्मेशन है ना गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा इन माय पर्टिकुलर जो फैक्ट शीट है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा उसके ऊपर। बट अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये तो इन्होंने पोर्ट के ऊपर सवाल पूछ लिया, अब यही सेम थीम के ऊपर ये सीडीएस में पूछा है ना, 2023 में सीएसई के अंदर पूछेंगे, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर, एंड वही सेम चीज रहेगा। एंड इसके अलावा भी एक और बार यही सेम थीम के ऊपर सवाल पूछेंगे, वो अपने आगे देखेंगे। ठीक है, नाउ यहां पर देखिए, ये जो है इन्होंने कोरोमंडल कोस्ट के बारे में पूछा, नाउ दे कैन आस्क अबाउट द मालाबार कोस्ट। ठीक है, सो मालाबार कोस्ट के अंदर कौन से पोर्ट्स हैं, दिस इज देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये नाम अपने को कौन देता है, दीज आर सम फॉरेन सोर्सेज, दैट इज ग्रीक सोर्सेज हैं जो ये सब नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी आपसे, यूपीएससी ने क्या सवाल पूछा है, यूपीएससी ने मुजुरीज के बारे में पूछ लिया। देखो यहां पर अरिकामेडु इज ऑल्सो नोन एज पोर्डुका, ऑल्सो नोन एज पौंडीचेरी। ऑलराइट, इन्होंने कोरकई के बारे में पूछ लिया है, कोरकई के बारे में पूछ लिया इन द 2023 पेपर। नाउ व्हाट द यूपीएससी कैन डू इज दैट, ये आपसे नाम बदलवा के मैच द फॉलोइंग करवा सकते हैं। दैट इज यहां पर जो भी नाम आपको दिख रहा है ना कि भाई कलीना कौन सा पोर्ट है, टेंडिस कौन सा पोर्ट है, या नेल्सेंडा कौन सा पोर्ट है, या नाउरा कौन सा पोर्ट है। सो ऐसा करके वो आपसे मैच द फॉलोइंग करवा देंगे, या ये बोल देंगे कि भाई वेस्टर्न कोस्ट दैट इज मलाबार के अंदर कौन सा पोर्ट है, एंड यहाँ पर किस प्रकार का पोर्ट है। सो यू गाइज एक्चुअली नीड टू लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ऑलराइट, एंड यही सेम जो डायग्राम है इट इज ऑल्सो देयर इन द पर्टिकुलर कंटेंट दैट वी विल बी ऑल्सो प्रोवाइडिंग। ठीक है, इसी प्रकार का जो डायग्राम है यहाँ पर, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये नाम के लिए है, नाम के लिए एज इन ये दीज आर फॉर द नेम्स। यहाँ पर आपको नेम्स आपको मैपिंग करना है, वाई बिकॉज यूपीएससी क्योंकि ये साइट के ऊपर था, ओके, अबाउट द साउथ इंडियन साइट्स। सो उसी प्रकार से यूपीएससी इन द फ्यूचर इट कैन ऑल्सो आस्क यू अबाउट द साउथ इंडियन साइट्स। जैसे यहाँ पर देखो ट्यूटिकॉन, क्विलोन, पुडुकोट्टई। ठीक है, ये मतलब दिस इज बेसिकली फॉर दी साइट्स। ऑलराइट, सो ये आपने रेफर कर लेना है। अब इसके अलावा व्हेन वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, तो यहां पर अगला साइट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट, नॉट अ हरप्पन साइट। और ये कब पूछा गया है, 2019 में सीएसई के अंदर पूछा गया है। नाउ यहां पर क्या हो रहा है कि जो भी हरप्पन साइट्स है वो सबसे पहले अपने को देखने तो थे ही, एंड उसके अंदर कौन से चीजें अपने को मिली थी, एक्सकवेशन हुए थे वो भी अपने को देखने थे। बट इसके अलावा वी ऑल्सो, देखिए जब भी हम पढ़ते हैं ना तो हम क्या देखते हैं, जनरली हम मेजर साइट्स देख लेते हैं। एंड यूपीएससी को पता है कि जहां पर एक एस्पिरेंट रुकता है ना, जस्ट उससे एक स्टेप आगे का ही सवाल यूपीएससी पूछता है। हमें पता है कि भाई मेजर साइट्स कौन से हैं, कालीबंगन है, हरप्पा है, मोहनजोदारो है, लोथल है, ढोलावीरा है, ये सारे मेजर साइट्स है भाई। लेकिन कभी हमने वो मैप जो हमको हरप्पन सिविलाइजेशन का दिखता है 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स वाला, उसको कभी हमने जूम करके देखा है कि भाई कौन से अलग अलग जगह पर भी साइट्स है। सो वहीं पर हम गलती कर जाते हैं, एंड यहां पर हमें वो गलती नहीं करनी। यूपीएससी को पता है, सबको पता है चान्हू इज अ साइट ऑफ दी हरप्पन, सबको पता है कोट डीजी इज अ साइट ऑफ हरप्पन, सबको पता। अब यहां पर मेजर चीज जो था ना एलिमिनेशन में, ये दो चीजें थी, एक तो सोहागौरा एंड एक तो देसलपुर। अगर आपने ढंग से पढ़ा रहेगा तो आपको पता चला रहेगा कि सोहागौरा जो है इट इज एसोसिएटेड विद द मौर्यन टाइम पीरियड, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द अपना क्या बोलते हैं, द आईवीसी टाइम पीरियड। क्योंकि सोहागौरा मौर्यन टाइम पीरियड पे जब था, सो ये बिहार, ठीक है, जो बिहार एंड जो बांग्लादेश के अंदर जो हमको इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, या जो हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, वो फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स के बारे में बताते हैं ऑफ द मौर्यन पीपल, दैट इज ऑफ द अशोकन एंड ऑल। ओके, सो सोहागौरा इट वाज एसोसिएटेड विद द मौर्यन, वेयरएज देसलपुर इज अ साइट इन गुजरात। ओके, सो यहां पर अब यूपीएससी आपसे क्या पूछता है, यूपीएससी अब साइट्स के ऊपर ही आपसे अलग सवाल पूछ सकता है। जैसे कि देखो, अब ये एक मैप है, इस मैप के अंदर आपको बेसिकली डिटेल में देखना। अब ये कब पूछा था यूपीएससी ने, 2019 में। सो 2019 के बाद अब जाहिर सी बात है यूपीएससी इसी सेम चीज के ऊपर कुछ और भी पूछ सकता है, दैट इज इनके ये जो एरियाज हैं, इन एरियाज के अंदर क्या चीजें एक्सकवेट की गई। तो सबसे पहले आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि कौन से चीजें अपने को इन एरियाज के अंदर मिली है, या ये एरियाज को नॉर्थ साउथ के अंदर आपने अरेंज कर लेना है क्रोनोलॉजी के अंदर, दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी यहां पर। इसके अलावा आपने देखना है कि यहां पर ये लोग नॉन साइट की बात कर रहे हैं ना, कि जो साइट नहीं है। अब सोहागौरा क्या है, जैसे कि मैंने बोला ये मौर्यन का है, तो मौर्यन के बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। सो यहीं से इंफॉर्मेशन में अपने को क्या देखना पड़ेगा कि और क्या चीजें हैं मौर्यन के टाइम पे जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो मौर्यन इंफॉर्मेशन हमें और दो चीजें प्रोवाइड करती है, एक तो लिटरेरी चीजें, एंड दूसरा है जो अशोकन पिलर्स का इंस्क्रिप्शन है,
अशोकन पिलर्स का इंस्क्रिप्शन है वो हमको ये सारी चीजें बताता है. सो बेसिकली हमें इनके बारे में जो लिटरेरी एविडेंसेस हैं, दैट इज गोइंग टू बी द मुद्रा राक्षसा एक तो हो जाएगा, देन परिशिष्ट पर्वन एक हो जाएगा, देन इंडिका एक हो जाएगा, देन कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक हो जाएगा. सो ये सारे लिटरेरी एविडेंसेस है जो हमको उस समाज के बारे में बताएंगे, हमको सोसाइटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में. वेरएज जब हम अशोकन इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं तो अशोका के इंस्क्रिप्शंस इंडिया के अंदर कहां कहां पर है और वो सारे इंस्क्रिप्शंस क्या क्या चीजें हमें बताते हैं वो भी तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना. सो मेजर थीम हमें क्या मिला, सोहा गौरा. सोहा गौरा हमें फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स के बारे में बताता है मौर्यस के. सो इट इज इंफॉर्मिंग. सो वही इंफॉर्मेशन हमें मौर्यस के बारे में और भी देखना पड़ेगा. सो दीज बिकम दी फर्दर प्रोबेबल टॉपिक्स फॉर द यूपीएससी. 2019 में पूछा गया एंड दिस बिकम्स दी फर्दर प्रोबेबल टॉपिक. ठीक है, सो ये हमें देखना था. अब इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी. क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया सी इज एसोसिएटेड विद मौर्य. देसलपुर है. अब देसलपुर कहां है, देखो देसलपुर कहां है, गुजरात के अंदर है. ऑलराइट, सो यू बेसिकली नीड टू डू ऑल दीज पर्टिकुलर साइट्स ऑफ हड़प्पा. यहां तक आपने देख लेना है. हड़प्पा की अगर मैं बात करूं, ये नॉर्थ में मंडा से लेके, ठीक है, ये नॉर्थ में मंडा से लेके यहां पर सुटका गिंडौर. ऑलराइट, ये जो सुटका गिंडौर है, सुटका गिंडौर यहां से लेके यूपी में आलमगीरपुर है. सो बेसिकली ये पूरा एंड नीचे महाराष्ट्र तक. सो दिस होल एरिया इट इज गोइंग टू बी 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया. सो ये साइट्स था इस पर्टिकुलर आईवीसी का. अपार्ट फ्रॉम दैट, अब देखो ये कब पूछा गया, 2019 में साइट्स के बारे में पूछा गया इन द पर्टिकुलर सीएससी. 2020 में 2000 मैंने अभी आपको क्या बोला, ये हैं. तो इसी के अंदर हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कौन से एक्सकवेशंस हुए रहेंगे 2019 में. नाउ 2020 में क्या पूछा गया, ये कौन से आर्टिफैक्ट्स कौन से आर्टिफैक्ट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के हैं. सो आर्टिफैक्ट्स मतलब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ही हो गया ना. सो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में आई हैड टोल्ड यू कि वो हमें ढूंढना पड़ेगा. अब वहां पर क्या था, यहां पर एक पर्टिकुलर नाम था दैट इज चन्हुदारो एंड कोटडीजी एंड देसलपुर. सो बेसिकली ये चीजें हमें एक्सकवेशन के अंदर हमको पता है. एक तो स्ट्रीटाइड सील थी. सील मतलब देयर वाज द पशुपति महादेवा, उसके ऊपर जो सील्स थी, ठीक है, राइनो, बफेलो, एलिफेंट एंड टाइगर वर द 4 एनिमल्स. एंड पशुपति महादेवा एक योगिक पोजिशन में बैठे हैं, उनके पास उनके ऊपर 3 हॉर्न्ड गेयर है. ठीक है, पशुपति महादेवा इज ऑल्सो सिनोनिमस टू प्रोटोशिवा. और ये नाम किसने दिया था, जॉन मार्शल ने. जॉन मार्शल कौन है, ही वॉज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे. जॉन मार्शल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी नाम दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन को. एंड इसके अलावा जो डांसिंग गर्ल है, वो डांसिंग गर्ल का भी नाम इन्होंने ही दिया था, जॉन मार्शल ने. सो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन है. नाउ व्हाट डू वी नो कि यहाँ पर स्ट्रीटाइड सील स्ट्रीटाइड से बनता था. इसके अलावा हमें ये भी पता है कि जो ब्रिक्स जो है ना वो स्टैंडर्डाइज रेशियो के अंदर है. देखिए साथियों, यहाँ पर मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो यू हैव लर्नड दीज बेसिक थिंग्स. हियर आई एम ट्राइंग टू ओपन अप योर माइंड कि आगे अब हमें कैसे सोचना है, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी पूछी जा चुकी है. तो फ्यूचर में हमें क्या चीजें तैयार करनी है ताकि हम एकदम इक्विप्ड रहें कि यूपीएससी तुम कुछ भी पूछ लो, हम तैयार हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री. ओके, सो दैट इज वन थिंग. गोल्ड बैंगल्स की अगर हम बात करें तो देखिए, दीज पीपल दे वर अवेयर अबाउट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, दे वर अवेयर अबाउट वेरियस मेटल्स आल्सो, द आईवीसी पीपल. लेकिन अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमें पता है कालीबंगन है. ठीक है, कालीबंगन है. सो कालीबंगन इज देयर एंड कालीबंगन मीन्स ब्लैक बैंगल्स. सो बेसिकली जो बैंगल्स होते थे, बैंगल्स से हमें क्या पता चल रहा है, ऑर्नामेंट्स के जैसे. ऑर्नामेंट्स दैट मीन्स स्टाइलिंग. बैंगल्स क्या होते हैं, स्टाइलिंग के लिए होते हैं. वेराज यहाँ पर बैंगल्स को आपने एम्यूलेट्स नहीं समझना है. एम्यूलेट्स को हम बेसिकली रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करते हैं, वेरस बैंगल्स को आप कहीं ना कहीं स्टाइलिंग के लिए यूज करते होगे. ऑलराइट, सो यहाँ पर स्टाइलिंग के लिए मेजर चीजें किससे बनती थी, फ्रॉम बीड, ठीक है, फ्रॉम स्टोन्स एंड ऑल दिस चीजें उससे बनाई जाती थी. ऑलराइट, सो गोल्ड बैंगल्स हमने नहीं पाए हैं, हमने बीड के बैंगल्स वगैरह पाए हैं. सो थर्ड वाला ऑप्शन है ही नहीं. सो फर्स्ट और सेकंड हमें पता है. सो फर्स्ट और सेकंड है, थर्ड वाला नहीं है. सो थर्ड वाला नहीं है तो वी कैन एक्चुअली एलिमिनेट दिस. ऑलराइट, सिल्वर स्पिटून. स्पिटून मतलब क्या होता है, थूकदानी. ऑलराइट, सो यहाँ पर हमें अभी तक वो एक्सकवेशन मिला ही नहीं है थूकदानी का कि यहाँ पर वैसा पाया गया है. ऑलराइट, सो दिस इज अनदर थिंग. ये साइट्स के आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के ऊपर था. अगला जो है, अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टोन एज इन इंडिया. अब ये क्वेश्चन है, मेजर थीम क्या है, स्टोन एज का मेजर थीम है. इसके अंदर देखें, डिफरेंट पीरियड्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप एंड द टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स. ठीक है, टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स. अब स्टोन एज के अंदर स्टोन टूल्स एक हमारा सब थीम हो गया. ओके, मेन सब थीम हो गया. डिफरेंट पीरियड्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स. मतलब स्टोन टूल्स ही मेन बीच वाला है जो कैटेगराइज कर सकता है अलग अलग टाइम पीरियड को. अगला है, देयर इज नो रीजनल वेरिएशन इन द टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ टूल्स इन डिफरेंट पीरियड्स. भाई अगर अलग अलग पीरियड है तो क्या टूल्स के अंदर
ये नहीं होगा क्या, बदलाव नहीं होगा क्या वो सेम के सेम ही रहेंगे? नहीं, ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी डिफरेंस, राइट? कि आज से 10 साल पहले टेक्नोलॉजी, इंजन का टेक्नोलॉजी अलग था और आज से 10 साल बाद इंजन का टेक्नोलॉजी अलग है। सिंपल सी बात है ना, एवोल्यूशन हुआ है तो जाहिर सी बात है स्टोन टूल्स के अंदर भी अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर बदलाव तो रहेगा ना, चेंजेस रहेगा। सो वो हमें उससे ही पता चल रहा है स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Stone Age cultures of different periods evolved uniformly in a neat unilinear fashion all over the subcontinent। मतलब क्या है कि भाई आज अगर मैं स्टोन एज कंसिडर कर रहा हूं तो आज अगर मैं स्टोन एज है, ऑलराइट, एंड यहां से लगभग 2000-3000 किलोमीटर दूर सब कॉन्टिनेंट, मतलब ये पूरा अखंड भारत की बात हो रही है यहाँ पे और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सो जो पाकिस्तान के अंदर अगर हम मान लेते हैं, चलो कराची वाला एरिया, कराची हो गया और नॉर्थ ईस्ट हो गया या बांग्लादेश वाला एरिया होगा, दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पर स्टोन टूल्स के अंदर ये इवोल्यूशन हुआ तो वहां पर भी स्टोन टूल्स के अंदर वही इवोल्यूशन हुआ सेम टाइम पे और सेम लेवल का इवोल्यूशन। भाई पॉसिबल कैसे है? ये हम बात कर रहे हैं हजारों साल पहले की, एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज नो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओनली, दोनों कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, तो कैसे ही हम बोल सकते हैं कि यूनिलीनियर फैशन ऑफ ग्रोथ हुआ रहेगा दोनों के अंदर, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द लार्ज डिस्टेंस। सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज एक्सट्रीम और ऐसे ही हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो एलिमिनेशन वाला गेम मैं यहाँ पर आपको नहीं सिखा रहा हूँ, बट मैं मेजरली आपको यहाँ पर थीम और सब थीम के ऊपर से जो फर्दर प्रोबेबल क्वेश्चंस है उसके ऊपर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सो the option for this is going to be, दो सेकंड एंड थर्ड तो गलत है, so the answer is A। बट यहां पर हमने आइडेंटिफाई क्या किया है? स्टोन टूल्स हमारे सब थीम है। अब स्टोन टूल्स के ऊपर हमें क्या देखना है कि भाई फ्यूचर में क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं स्टोन टूल्स की ही बात कर रहा हूं तो स्टोन टूल्स में, और ये स्टोन एज की बात हो रही है, तो स्टोन एज में व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स, हमें ये पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये टाइप्स है तो ये स्टोन टूल्स ये इवॉल्व कैसे हुए, ठीक है, इवॉल्व कैसे हुए। फॉर एग्जांपल स्टोन एज हम देखते हैं कि देयर इज पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक, चैल्कोलिथिक एंड नियोलिथिक। सो ये चारों ही एजेस में स्टोन के टूल्स यूज किए गए हैं, बट यहां पर वो इवोल्यूशन हुआ है ना, स्टोन के टूल्स के इवोल्यूशन हुए हैं, तो वो किस प्रकार से इवोल्यूशन हुए हैं या कौन से तरीके से इवोल्यूशन हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले क्या देखा है, एक तो देर इज फ्लेक टेक्निक, मतलब एक हो गया कोर टेक्निक, देन देर इज फ्लेक टेक्निक, देन उसके बाद आ जाता है पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ दी स्टोन्स, और ज्यादा पॉलिश करते हैं। सो ये इवोल्यूशन है बेसिकली फ्रॉम द पेलियोलिथिक टू द नियोलिथिक, जब हम इवोल्यूशन ऑफ स्टोन टूल्स की बात करते हैं, दैट इज वन थिंग। इसके अलावा हमें यह देखना है कि कौन से स्टोन यूज किए जाते हैं फॉर मेकिंग दी स्टोन टूल्स, दैट इज अनदर थिंग। देन स्टोन टूल्स से ये लोग क्या मेन इनका कार्य क्या है, काम क्या है ऑफ दी स्टोन टूल्स, ये भी अपने को देखना पड़ेगा। ऑलराइट, सो इस प्रकार से जो स्टोन टूल्स है उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन हमें इकट्ठा करने पड़ेंगे, दैट इज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब स्टोन एज है तो स्टोन एज के अंदर हमें तीनों जो चारों स्टोन एज के साइड्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख, जो स्टोन एज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो उसके साइड्स हैं वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट रूप से देखने पड़ेंगे। सो ये तीन चीजें हमने बेसिकली निकाली इस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन से जो सीडीएस में पूछा गया था। ऑलराइट, नाउ ये आपका फर्दर प्रोबेबल हो गया। अब यहां पर देखिए, दिस इज वन पर्टिकुलर इमेज जो आपको साइट्स बताता है, साइट। ऑलराइट, अब ये आपको जो साइट्स हैं, ऑलराइट, आई विल ऑल्सो मेक श्योर दैट दिस पर्टिकुलर पीपीटी, ये जो पीपीटी है ना, ये मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ऑलराइट, जिसके अंदर आप ये साइट्स को भी देख सकते हैं, एंड साइट्स के अलावा ये मतलब आप इसको मैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो आपको जनरल कोई सोर्सेज में नहीं मिलेंगे, एंड यूपीएससी वही चीज यहां पर देखने की कोशिश करता है। सो ये जो सोर्स है ये गवर्नमेंट का सोर्स है, जहां से मैंने ये पर्टिकुलर साइट को लिया हुआ है, एंड यूपीएससी जो है गवर्नमेंट के सोर्सेज को ही ज्यादा पिच करता है। सो यहां पर आप इन साइट्स को देख सकते हैं मैपिंग के अंदर, इट इज वेरी मच रेलेवेंट एंड इंफॉर्मेशन। इसके अलावा ये देखिए यहां पर प्रोबेबल थीम क्या था, स्टोन टूल्स ना, स्टोन टूल्स के अंदर ही क्या, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टोन एज के बारे में था। सो हमारा ये जो है हिस्ट्री के अंदर ये एक पर्टिकुलर रिवीजन कार्ड है जिसके अंदर हम बेसिकली सारा इंफॉर्मेशन देते हैं इन अ 2 पेजर, 2 से 3 पेज के अंदर आप बेसिकली 20 से 30 पन्नों का जो कंटेंट है ना वो आप 2 से 3 पन्नों में आप कर सकते हो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। सो दिस इज अ रिवीजन कार्ड जो आपको फ्रीली अवेलेबल है ऑन दी पर्टिकुलर आईएएस हब के वेबसाइट के ऊपर। आप जाइए वहां पर फ्री रिसोर्सेज में जाइए, एंड वहां पर रिवीजन कार्ड का जो सेक्शन रहेगा उसके ऊपर क्लिक करिए, एंड यू कैन फाइंड इट इन द हिस्ट्री सेक्शन के अंदर। हिस्ट्री के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको रिवीजन कार्ड अवेलेबल है। सो यहां पर देखिए, जब हम बात कर रहे हैं टूल्स की, सो टूल्स के क्या थे, कौन से टूल्स ये लोग यूज करते थे, कौन से मटेरियल्स यूज करते थे टूल्स बनाने में। अब यहां पर देखिए टूल मेकिंग टेक्निक्स, टूल मेकिंग टेक्निक्स में कोर टेक्निक, फ्लेक टेक्निक, ब्लेड टेक्निक, चॉपिंग एंड शार्पनिंग टेक्निक, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग टेक्निक। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। जब जनरली मैं जो फाउंडेशन का करवाता हूं तब मैं और ज्यादा डिटेल्ड ऑफ टेक्निक्स के अंदर बात करता हूं, लेकिन यहां पर बिकॉज इट इज रिवीजन कार्ड सो इतने ही लिखे गए हैं। बट यहां से ये आपका कर्तव्य होता है कि जब मैं इतने टेक्निक्स की बात कर रहा हूं तो इससे भी थोड़ा आगे आप थोड़ा सर्च कर लिया करिए।
ओके, सो दैट इज, ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ से मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज दैट कि जो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री साइट, अब देखो यहां पर भी क्या है, साइट वर द लाइमस्टोन एंड चर्ट ब्लेड्स मास प्रोड्यूस्ड एंड सेंट टू वेरियस हरप्पन सेटलमेंट्स इन द सिंध एरिया। ओके, इन द सिंध एरिया। सो यहां पर देखिए ऑप्शंस आंसर्स आपको पता रहेंगे। आई विल नॉट टेल यू कि यहां पर पॉज करो ना आंसर ये करो, ठीक है, यू कैन डू दैट। ठीक है, अगर आप अपने आप से सही रहना है आपको, तो आप आंसर की तरफ ना देखें, आप अब ऐसे ही वीडियो को पॉज कर लें और आप जवाब देने की कोशिश करें। लेकिन यहां से जो आपको और करना रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो अब जो इसका ये बोला गया है कि भाई कौन से ऐसे फैक्ट्री साइट्स थे जहां से लाइमस्टोन और चर्ट ब्लेड्स मास प्रोड्यूस किए जाते थे और अलग अलग जगहों पर भेजे जाते थे सिंध में। अब आज अपने को क्या पता है सिंध कहां पर है, पाकिस्तान वाले एरिया के अंदर है। ओके, मतलब फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री साइट्स वर लाइमस्टोन एंड चर्ट ब्लेड्स मास प्रोड्यूस्ड एंड सेंट टू वेरियस हरप्पन सेटलमेंट्स इन सिंध। ओके, सो कहां से प्रोड्यूस करके सिंध में भेजे जाते थे, तो ये चार ऑप्शंस हैं। ऑलराइट, एंड यहां पर द आंसर इट इज गोइंग टू बी ए, सुक्कुर एंड रोरी हिल्स। अब ये इसमें से अपने मेन क्या बात कर रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं ये लोग, साइट्स के बारे में ना। तो अपने ने पहले क्या देखा, हरप्पा। हरप्पा के अंदर मैंने आपको पहले भी ये चीज बताया था जब हमने वो सवाल देखे कि हरप्पन के अंदर साइट्स हम जनरली देख लेते हैं नॉर्मल वाले लेवल पे, लेकिन अपने को क्या करना है, जूम करके देखना है कि भाई कौन से साइट्स हैं। अगर आप इतना मेहनत कर रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी आपको क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यार आईएएस बनना है या कोई ऑफिसर बनना है क्लास 1 लेवल का, यार थोड़ा तो मेहनत लगेगा ना यार। दोस्तों मेहनत तो करना पड़ेगा, तभी तो जाके वो जो आपको फल मिलेगा उसका आपको सही अंदाज में सुख मिलने वाला है। अगर आप ये सोचोगे कि यार नॉर्मली हम अपने थोड़ा सा एक आध दो बुक पढ़ लेंगे, ऊपर से ये जो साइट्स है वो दिए गए हैं, रेडीमेड मटेरियल दिया गया है, बस वही अपने पढ़ ले, बस जिंदगी सफल हो जाएगी, आईएएस बन जाएंगे हम, ठीक है, ग्रेड 1 ऑफिसर बन जाएंगे, तो नहीं यार ऐसे नहीं होता है, लाइफ इज टफ। सो यहां पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने को, अगर आपको क्लियर करना है तो थोड़ी मेहनत करेंगे। हरप्पन सेटलमेंट्स के सिर्फ मेजर साइट्स नहीं, लेकिन उसको जूम करके जो साइट्स है ना, जो मैंने आपको इमेज दिखाया, वो साइट्स के ऊपर भी थोड़ा पढ़ लो, वेस्ट टू ईस्ट में क्या है, नॉर्थ से साउथ में क्या है, कौन से नदी के बगल में है, कौन सा ऐसा जो ऐसा साइट है जहां से हमको एकदम कुछ तो भी अनोखा मिल गया, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में मिल गया, तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी यार, देखो ठीक है। सो यहां पर अब अपने को क्या पता है, फैक्ट्री के साइट्स। सो अब साइट्स है ना, तो यहां पर फैक्ट्री मतलब क्या, फैक्ट्री मतलब इकोनॉमी हो गया, फैक्ट्री मतलब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं लोग, क्योंकि यहां पर मास प्रोडक्शन की भी बात हो रही है ना, तो इकोनॉमी। सो यहां से अब क्या पता चल रहा है कि हरप्पन सिविलाइजेशन का आपको इकोनॉमी के अंदर देखना पड़ेगा। अब इकोनॉमी के अंदर आपको जो हरप्पन्स का मेजर पॉइंट ऑफ इकोनॉमी क्या था, ट्रेड था। ट्रेड के अलावा दीज पीपल दे आल्सो डिड एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि इनके कौन से मटेरियल्स इन्होंने उगाए थे, एंड वो जो उगाए थे तो यावा, व्रीही, ये सब क्या थे, क्या इन्होंने कॉटन को इन्होंने प्रोड्यूस करा था क्या, तो ये सारी चीजें आपको ढूंढनी पड़ेगी। और ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं, मेरे जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो कंटेंट है ना, हिट सीरीज हमने लॉन्च किया है, ठीक है, हिस्ट्री इन टर्मिनोलॉजीज, जिसके अंदर सारे फैक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली यूपीएससी के कोई भी एग्जामिनेशंस को हिट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो विद दिस पर्टिकुलर हिट सीरीज। ऑलराइट, सो वो आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे भी मिल जाएगा एंड हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। सो यहां पर क्या पता चल रहा है, इकोनॉमी वाला एंगल है ना। सो अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे साइट्स के बारे में ढूंढना है जो अलग अलग चीजें प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि बीड के फैक्ट्रीज, इसके पहले, ये बहुत पहले यूपीएससी ने सवाल पूछा था, बीड के फैक्ट्री कौन से हरप्पन साइट पे है, बीड फैक्ट्री कौन से हरप्पन साइट पे है। तो दो ही मेन वैसे एरियाज थे, चान्होदारो एंड लोथल, ठीक है, दो ही मेन एरियाज थे। तो वही फैक्ट्री साइट, वो भी तो फैक्ट्री साइट है ना, वो भी तो प्रोडक्शन साइट है। सो वही प्रोडक्शन साइट से अब इन्होंने क्या कर लिया, लाइमस्टोन एंड चर्ट प्रोडक्शन साइट्स कौन से हैं। सो थीम क्या हुआ है, सब रिपीट हुआ है ना। ये तो 2019 से मैं ले रहा हूं, लेकिन उसके पहले ऑलरेडी वो सवाल पूछा गया है ऑलरेडी। सो इस बेसिस पे इन्होंने ये सवाल पूछ लिया। अब शायद इस बेसिस पे वो आगे कोई सवाल पूछेंगे इन सम एग्जामिनेशंस। तो आपको क्या देखना है, जो इकोनॉमिक ओरिएंटेड साइट्स है ना हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर, वो आपको बेसिकली ढूंढ लेना है, दैट इज वन थिंग। एंड वो क्या प्रोड्यूस करते थे और वो कहां पर भेजते थे, दैट इज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेजर इकोनॉमिक जो कॉन्टेक्स्ट है ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या करना है, खेतरी, ये जो एरियाज दिए गए हैं ना, ये एरियाज का भी मेजर इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे खेतरी को अगर आप देखेंगे आज के टाइम में राजस्थान में है, तो खेतरी जो है इट इज वेरी मच रेलेवेंट फॉर मिनरल्स, ठीक है, इट इज वेरी मच रेलेवेंट फॉर मेटल्स, यहीं से मेजरली प्रोड्यूस किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपरी, खेतरी, अलवर, आपने ये सब नाम सुने रहेंगे, ये सब वेरी मच इंपॉर्टेंट है फॉर दिस नेचुरल रिसोर्सेज। सो ऐसे ही आपको ये बाकी सारे एरियाज के भी ढूंढने हैं, ठीक है। ये मैं नहीं कराऊंगा, अगर मैं कराने लग गया तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, जो मैं चाहता नहीं हूं। यहां पर बेसिकली मैं आपको आइडियोलॉजी देना चाहता हूं कि प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं फ्रॉम द पीवाईक्यू एनालिसिस।
ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो देखिए हाँ, यहाँ पर ये मैंने कुछ साइट्स भी दिए हुए हैं, दिस इज अगेन गवर्नमेंट के सोर्स का साइट है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जनरली आप मैपिंग कर सकते हैं कि भाई कौन सा साइट कहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा इसके आगे भी और भी बहुत सारे इमेजेस मैंने डाले हुए हैं, तो ये इमेजेस को आप रेफर कर सकते हैं बेसिकली। अपार्ट फ्रॉम दैट अब देखिए अगला सवाल क्या है, मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट्स most of the mature Harappan sites in the region of Cholistan had been abandoned during 2021। अब देखो यहां पर क्या था, साइट्स है वहां पर, दैट इज साइट्स, एंड ये सिंध एरिया है। सिंध एरिया मतलब कहां पर हुआ, पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, ठीक है, सिंध। अगर ये कब पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2020 के सीडीएस वाले पेपर के अंदर पूछा गया। अगर ये हमने उसी टाइम पे करा होता, मतलब अगर आपने इसको एनालाइज करा होता, तो 2021 में जो सीएपीएफ के अंदर सवाल पूछा गया है, दैट इज कौन सा मेच्योर हड़प्पन साइट इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान। अब ये चोलिस्तान रीजन कहां है, ये भी पाकिस्तान में ही है, चोलिस्तान भी पाकिस्तान में है। तो जो 2020 में सीडीएस में पूछा गया, वही सेम कॉन्टेक्स्ट में 2021 में यहां पर पूछा जा रहा है सीएपीएफ में, और वो भी किसके बारे में, साइट्स के बारे में ही तो पूछा जा रहा है, और वो भी तो साइट्स ही थी ना, फैक्ट्री साइट्स थी। सो यहां पर क्या हम देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और थीम बोलता हूं, इसके पहले वाले में हमने क्या देखा, थीम क्या था, थीम वॉज इकोनॉमी ना, मास प्रोडक्शन, इकोनॉमी है ना। अब हड़प्पन साइट्स की अगर हम बात करें, तो एक तो अर्ली हड़प्पन होता है, देन मेच्योर हड़प्पन होता है, देन लेट हड़प्पन होता है, एंड देन पोस्ट हड़प्पन होता है। अर्ली हड़प्पन में हड़प्पन बढ़ रहा था, मैच्योर हड़प्पन में हड़प्पन क्या हो गया, सिविलाइज हो गया, अर्बनाइज हो गया मैच्योर हड़प्पा में। एंड जब मैच्योर हड़प्पा में वो अर्बनाइज हो रहा है, तो अर्बनाइज होने का मेन कारण क्या है, ट्रेड। लेकिन बाद में ये अर्बनाइजेशन डिक्लाइन भी होता है, जिससे वो लेट हड़प्पा में होता है, आता है, परिवर्तित करता है, जब वो डिक्लाइन होने वाले स्टेज पे होता है। सो यहां पर क्या पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे मतलब मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान हैज बीन अबैंडन्ड ड्यूरिंग, कौन से समय पे अबैंडन हुआ। तो यहां पर अगर यहां पर डिक्लाइन की हम बात कर रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन का डिक्लाइन कब से होना शुरू हो गया, फ्रॉम द 1900 से अर्बनाइजेशन का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। एंड जब अर्बनाइजेशन का डिक्लाइन शुरू हो गया, तो बाय द 1800, जब 1900 से शुरुआत ही हो रहा है, तो 1800 में ही वो खत्म होगा ना। सो ये लॉजिक था, कॉन्टेक्स्ट था। एंड यूपीएससी ऐसे ही हवे में कोई भी सवाल नहीं पूछता है भाई, पीवाईक्यू में था, उसके बेसिस पे थीम मैंने बता दिया, सब थीम मैंने आपको बता दिया, एंड बस एडिशन क्या था, दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड एरिया भी सेम ही है भाई, पाकिस्तान, ठीक है, सिंध भी पाकिस्तान, चोलिस्तान भी पाकिस्तान। देखो कहां पर है चोलिस्तान, इट इज गोइंग टू बी इन द पाकिस्तान एरिया। ये पाकिस्तान का मैप है, हियर देयर इज गोइंग टू बी द चोलिस्तान, ठीक है, ये चोलिस्तान का एरिया है, ऑलराइट। सो दैट इज वन थिंग, कोई नहीं, तो ये आप थोड़ा कर लेना, मतलब सी दिस इज हाउ द यूपीएससी रिपीट्स द पर्टिकुलर थीम्स। अगला अगर अपने बात करें, सो अच्छा ये अपने ने पहले ही देख लिया था ऑन द बेसिस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग वाला, ठीक है, 2021 के सीएससी में पूछा गया था, इसका आंसर आपको पता है, ढोलावीरा, ठीक है। एंड इसी के बेसिस पे दूसरा भी सवाल यूपीएससी यहाँ पर पूछेगा, ओके, सॉरी सीडीएस एंड जो दूसरे एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर पूछेंगे। बट यहाँ से अपने को क्या इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है, वंस अगेन, ओके, यहाँ पर भी साइट है, दैट इज धोलावीरा इज अ साइट। बट यहाँ से व्हाट डू यू नीड टू डू इज 2021 में क्योंकि ये पूछा गया है, सो यहाँ पर सबसे पहले तो यू नीड टू फाइंड आउट कि ये जो साइट्स है ये कौन से नदियों पे हैं, कौन से रिवर्स पे हैं, ठीक है, कौन से इनके जो एक्सकवेशंस हैं, एक्सकवेशन में कौन से इनके मटेरियल्स पाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके जो पेक्यूलियर फीचर्स है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर हार्वेस्टिंग है, तो वाटर हार्वेस्टिंग इज अर्बनाइजेशन वाला फिनोमेना। सो यहाँ पर दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन क्या होते हैं, ऑलराइट, दैट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू डू। अर्बनाइजेशन से आप इकोनॉमी को लिंक करेंगे कि इकोनॉमी के हाउ डिड इकोनॉमी हेल्प द अर्बनाइजेशन वाला एस्पेक्ट। सो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग पे यहाँ पर जाना है, ठीक है। फैक्चुअल वाले यहां पर कर लीजिए, ओके, और वाटर हार्वेस्टिंग में भी वो वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते थे, ऑलराइट। सो ये वाला आपको एक देखना पड़ेगा। सो दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग, ये थोड़ा आप सर्च कर लेना एंड देन यू विल हैव अ वेरी गुड थिंग, मतलब आप अच्छे से कर सकते हो। ये भी वही सेम थीम के ऊपर, देखो 2021 में सीएससी में पूछा गया, 2022 में सीडीएस में सेम चीज पूछा गया। अब ऑप्शन देखो, ढोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, लोथल, ढोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, लोथल। सो मतलब दो ऑप्शन तो सेम ही थे, धोलावीरा एंड राखीगढ़ी, बस ये ऑप्शन बदले और ये दोनों ऑप्शन बदले। तो अब आपका काम क्या है कि ये जो दो अलग अलग ऑप्शन थे ना, अपना कालीबंगन एंड रोपर, इसके बारे में आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, एंड बनावली एंड मोहनजोदारो के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, दैट इज मैपिंग के अंदर। ये क्या कर सकता है, टॉप टू बॉटम पूछ सकता है, नॉर्थ टू साउथ या वेस्ट टू ईस्ट, इन्हीं चार ऑप्शंस को लेके। सो दिस इज हाउ द यूपीएससी का माइंड जनरली फंक्शंस। तो ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगला देखो, अब क्या पूछ रहा है यार यूपीएससी, मतलब यार साइट्स के बारे में ही पूछ रहा है ना। तो अगर हम इन पीवाईक्यू को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो यार मतलब ही क्या होता है यूपीएससी का, यूपीएससी वांट्स स्मार्ट पीपल,
एंड स्मार्टनेस क्या है? एनालिसिस करने में। साइट्स की इतने देर से हम बात कर रहे हैं, क्या पूछ लिया यूपीएससी ने 2023 के सीएपीएफ में? साइट्स। और साइट्स भी कौन सा? देखो यहां पर नागेश्वर, नहीं सुना रहेगा आप लोगों ने, क्यों? अगर आपने डिटेल में पढ़ा तो सुना रहेगा। देखो आई एम बीइंग फ्रैंक एंड ब्लंट, अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो नहीं सुना रहेगा। नागेश्वर, आलमगीरपुर, ठीक है, यूपी के अंदर है, आपको पता है एक्सटेंशन जब पढ़ाते हैं मंडा से लेके यहाँ पर सुटका गेंडौर एंड देन यूपी के अंदर आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर नाम सुना रहेगा। कालीबंगन नाम सुना है, राखीगढ़ ही सुना है, बट वेयर आर दे? आलमगीरपुर ठीक है यूपी में है, कालीबंगन ओके चलो इधर है, राखीगढ़ ही ठीक है चलो इधर है। वेयर इज नागेश्वर? नागेश्वर इट इज इन सौराष्ट्र। सो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी 3, ठीक है 3, देन आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश। सो 3, 1, 2 एंड 4। सो द आंसर इट इज गोइंग टू बी ए। अगर बाकी के ये तो ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, बट जनरल लेवल पे अगर थोड़ा सा बस इधर ये 3 नाम आपको पता है, लेकिन अगर थोड़ा अलग यहाँ पे बोल देता ना यूपीएससी कुछ, या तो देसलपुर के अलावा अगर कोई दूसरा साइट ये बोल देता तो भाई कसम से लग जाते फिर। सो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड। यूपीएससी सवालों को अगर टफ बनाना है ना तो भाई वो बहुत टफ बना सकता है। इनमें से अगर मान लो अगर वो गनेर वालिया पूछ लेता तो गनेर वालिया क्या लिखते भाई अपने? गनेर वालिया में लिख पाते क्या कुछ? बिकॉज हमने कभी पढ़ा ही नहीं है ना गनेर वालिया है कहाँ, हमने तो बस पढ़ा कि कालीबंगन, लोथल और ये सब कहाँ है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू एक्चुअली डू। देखो ये गवर्नमेंट का मैप है, हिस्टोरियंस का मैप है, स्कॉलर्स का मैप है। देसलपुर, ये सारे जो गुजरात के अंदर साइट्स है वो यहाँ पर जो एरिया, एंड देन जो पाकिस्तान की तरफ एंड जो गुजरात बॉर्डरिंग, जो इंडिया बॉर्डरिंग एरियाज है वो। ऑलराइट, दिस इज वन थिंग। अब नागेश्वर कहाँ है? गुजरात के अंदर है। देखो यहाँ पर अब जब भी आप आईबीसी के मैप्स को देखोगे तो आप जनरली ये वाले मैप्स देखोगे, वो तो क्या नागेश्वर है तो यहाँ पे थोड़ा पिन पॉइंट हाईलाइट किया गया है, बट जनरल लेवल पे आपने क्या करना है, थोड़ा जूम करके देखना है। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गोइंग टू बी which one of the among statements with reference to Neolithic period is not correct? नियोलिथिक पीरियड इज नॉट करेक्ट। एक नियोलिथिक की हमने कब बात करी थी? स्टोन एज के टूल, स्टोन टूल्स के बारे में बात करी थी ना उस टाइम पे। सो स्टोन एज था, तो स्टोन एज के बेसिस पे इन्होंने क्या पूछ लिया? नियोलिथिक के बारे में पूछ लिया। आई हैड टोल्ड कि भाई स्टोन एज करना पड़ेगा अपने को, एंड वही सेम चीज 2 साल के बाद इन्होंने यहां पर पूछ लिया। अब देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पीरियड इंक्लूडेड ग्राउंड एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड पॉटरी। अगर मैं रिविजन कार्ड की बात करूं, यहां पर क्या बोला गया है? ग्राउंड एंड पॉलिश्ड टूल्स, ठीक है, टूल्स एंड साइजेस नियोलिथिक में पॉलिश्ड एंड ग्राउंड टूल्स लिखा है ना यहाँ पर सीधा सीधा। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो ये मैं जूम कर दिया मैंने, ठीक है, पॉलिश्ड एंड स्टोन टूल्स यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है। सो दिस इज व्हाट द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिविजन कार्ड इज, और ये बहुत पहले का बन चुका है साथियों। दिस हैज बीन मेड अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, दिस पर्टिकुलर रिविजन कार्ड बाय मी, ओके, एंड हमने इसको वेबसाइट पे भी बहुत पहले से डाल दिया है आई सब पे। सो और ये पूछा कब गया है? 2023 के सीएपीएफ में पूछा गया है। सो दैट इज वन थिंग जिसको अपने को समझना पड़ेगा, द रेलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग वाज दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम आगे पढ़ें, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट अपने को पता है कि नहीं भाई सही है, एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड पॉटरी वाज आल्सो देयर, ये भी आपको रिवीजन कार्ड में मिल जाएगा। दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द न्यू स्टोन एज, पता ही है अपने को, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज इज नियोलिथिक एज। सेकंड इज आल्सो करेक्ट। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। अब यही सेम चीज हमने पहले भी तो पढ़ा वो स्टोन टूल्स वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, कि भाई एक जगह का स्टोन टूल अगर इस जगह से इस तरीके से इवॉल्व कर रहा है, फॉर एग्जांपल सुटका गेंडौर दैट इज इन द पाकिस्तान एरिया और कराची एरिया, क्या वही सेम पेस से स्टोन टूल डेवलप होगा बंगाल या नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया के अंदर? क्या? ऑब्वियसली नॉट ना, दोनों के बीच में हजारों किलोमीटर का तो डिस्टेंस है, एंड दीस पीपल दे डिड नॉट हैव पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पर भी तो सेम कॉन्टेक्स्ट में ही स्टेटमेंट डाला है ना। सो रिपीटेशन हुआ है बेसिकली, 2 साल नहीं हुआ और यूपीएससी ने रिपीटेशन कर लिया। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़ अराउंड 8000 BC, ठीक है, अराउंड 8000 BC। सो दिस इज 2023 का सीएपीएफ में पूछा गया। अब 2023 के सीएपीएफ में पूछा गया तो अब इसका आंसर जो है 2 जगह से दो इसके आंसर बन सकते हैं। एक तो जो मैंने अभी आपको पहले वाले कॉन्टेक्स्ट में समझाया, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। दूसरा है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़ अराउंड 8000 BC, ठीक है, अराउंड 8000 BC। अब दोनों में से कोई भी हो सकता है, मैंने अभी इसका भी समझा अभी इसका भी समझा। अब 8000 BC, अब एनसीईआरटी याद करो कि सबसे पहला एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मेहरगढ़ में जो पाया जाता है क्या वो 8000 BC है क्या? ऑब्वियसली नॉट, इट इज 7500 BC, 8000 BC में थोड़ी है। दैट इज वन थिंग। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब आप सोचोगे कि यार ये मैंने क्यों नहीं रॉन्ग किया? क्योंकि ये ऑलमोस्ट बोलता है, पहले वाले स्टेटमेंट में हमने ऑलमोस्ट नहीं देखा, उसने क्लियर कट बोल दिया कि दोनों के जगह पे यूनिलीनियर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन यहां पर कंफर्म बोला क्या यूनिलीनियर डेवलपमेंट? नहीं, ऑलमोस्ट है ना। सो प्रोबेबिलिटी है, और हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी है।
ओके, वेर एज वहां पर यूनिलीनियर, लेकिन यहां पर दिस इज अ वेरी क्लियर कट रॉन्ग फैक्ट दैट इज देयर एंड द आंसर फॉर डी दिस इज गोइंग टू बी डी, कि डी करेक्ट नहीं है। ओके, अगर मैं इसका आपको एग्जाम्पल भी दूं, ठीक है, ये मैं आपको आगे जो एनसीईआरटी का जो मेरा मैपिंग सीरीज है, ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है, सो वही एनसीईआरटी के मैपिंग सीरीज के अंदर ये मैं आपको इसका भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि मेहरगढ़ के अंदर ही इतना जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेवोइलॉइस टेक्निक, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लेवोइलॉइस टेक्निक से है? इट रिफर्स टू मेकिंग परफोरेटेड हरप्पन पॉटरी एंड इट रिफर्स टू मेकिंग प्री हिस्टोरिक फ्लेक टूल्स। अब यहां पर ये कब पूछा गया? 2023 के सीडीएस के अंदर। अब देखो लेवोइलॉइस टेक्निक ये क्या है भाई? 2 साल पहले, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया अबाउट स्टोन टूल्स, 2 साल पहले वो सवाल पूछा गया एंड अगेन लेवोइलॉइस टेक्निक के बारे में पूछा गया। लेवोइलॉइस टेक्निक है कहां? है क्या ये? इट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग स्टोन टूल्स ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब क्या? दी स्टोन एजेस, स्टोन एजेस के टाइम पे टूल्स को जिस प्रकार से बनाते थे वही सेम चीज है ये लेवोइलॉइस टेक्निक। सो इसके अंदर यस इट इज अ प्री हिस्टोरिक, मींस इट रेफर्स टू द मेकिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक टूल्स, ठीक है। सो वही सेम थीम जो हमने 2 साल पहले पढ़ा, 2 साल पहले के बारे में वही है। सो हमने देखा एक तो फ्लेक टेक्निक है, कोर टेक्निक है, पॉलिशिंग वगैरह ये सब है, बट उसके अलावा भी मैंने आपको रिवीजन कार्ड के ऊपर ही बताया कि आपको ये चीज ढूंढना था कि इसके अलावा भी और कोई टेक्निक्स है क्या। सो अब यूपीएससी ने इसमें लेवोइलॉइस टेक्निक के बारे में पूछा, तो शायद अब यूपीएससी इनमें से कोई टेक्निक के बारे में पूछ सकता है। देखो लेवोलोसियन टेक्निक ये क्या है? इट इज अ टूल मेकिंग ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम्स। सो लेवोलोसियन के अलावा ये सारे भी तो पूछ सकता है ना। सो अब आपको क्या करना है, मैंने आपको रास्ता थोड़ा क्लियर कर दिया, तो आपने क्या करना है ये ढूंढ लेना है। इसके अलावा जस्ट ऑल्सो फाइंड आउट कि ये स्टोन टूल्स की बात कर रहे हैं ना, तो स्टोन टूल्स के मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स कौन से हैं और ये कहां पर पाए गए हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट। ओके, नाउ जब हम अगले की बात करें, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू पेलियोलिथिक टूल्स। ओके, अगेन यार, अगेन पेलियोलिथिक टूल्स, नियोलिथिक एज, स्टोन एज, स्टोन टूल्स, यही पूछ रहे हैं यार। लेवोलोसियन टेक्निक, टूल्स, कितने सवाल देख लिए हमने? 4-5 सवाल तो एक ही थीम के ऊपर देख लिया, दैट इज स्टोन एजेस, एंड 4 सवाल तो टूल्स के ऊपर देख लिया हमने। सो दैट इज द रेलेवेंस ऑफ टूल्स यहां पर, मतलब थीम एंड सब थीम। अब यहां पर इन्होंने कुछ तो भी सवाल डाला है, बट अगर हमने देखो ये सवाल टफ है ऐसा नहीं है, क्योंकि ईसमपुर मेजरली लोगों ने नहीं पढ़ा रहेगा। ओके, एंड आई एम टेलिंग इट टू यू, ठीक है यार, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कभी कभार नहीं होता है, वहां पर जो दिमाग चला ना चला कि हाँ ईसमपुर ठीक है, चलो कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में गुलबर्गा में है, अलॉन्ग विद अ स्मॉल सीजनल स्ट्रीम, क्या ये कमांता हला के बगल में है क्या? तो तुक्का उस टाइम पे जो दिमाग में चलेगा ना, वो आप हाँ ना जो भी करोगे, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट द पॉइंट इज कि आर वी 50% ऑल्सो प्रिपेयर टू डू दिस पर्टिकुलर टॉपिक? ये टॉपिक के बारे में चलो मेरे को लगता है कि नहीं आएगा, बट व्हाट अबाउट दिस वन यार, दिस वन, ये किसके बारे में है? फ्लेक टूल के बारे में है ना। इसके पहले ही मैंने रिवीजन कार्ड में दिखाया आपको, फ्लेक टूल, फ्लेक तरीका है, कोर्क तरीका है एक पर्टिकुलर स्टोन टूल को बनाने का। सो वहां से अपने को पढ़ना चाहिए था ना, ओरिएंटेशन में जनरली ये करवाता हूं मैं, बट यहां पर क्या? सो वी एटलीस्ट नीड टू बी 50% श्योर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये वाला तो ठीक है, नहीं आए दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट 50% तो श्योरिटी होना चाहिए ना, कि हमें 100% ही श्योरिटी नहीं है। सो थीम देख रहे हो किस तरीके से रिपीट हो रहा है। सो दैट इज व्हाट यहां पर भी आपको देखना पड़ेगा। ऑलराइट, मैं आपको आंसर्स यहां पर नहीं बताऊंगा, ना ही मैं आपको यहां पर सॉल्व करवाना सिखा रहा हूं। मैं आपको बेसिकली ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें थीम्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कि ये क्वेश्चन है तो इनमें से मेजर थीम क्या है और सब थीम क्या है। जैसे मेजर थीम क्या था? स्टोन एजेस था, स्टोन एजेस के अंदर एक सब थीम था पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक के अंदर एक सब थीम था स्टोन टूल्स। अब वही स्टोन टूल्स के अंदर कौन से तरीके हैं स्टोन टूल्स को बनाने के, किस किस प्रकार के, अभी स्टोन टूल्स देख रहे हैं ना। सो व्हाट वर द टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स, ठीक है, किस तरीके से वो बनाए, मतलब टाइप्स में अलग अलग उनके प्रकार भी थे, ठीक है, हैंड एक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, चॉपर एंड ऑल दोस थिंग्स, अलग अलग प्रकार थे, और वो अलग अलग प्रकारों को वो किन किन चीजों में यूज करते थे। यूपीएससी कैन आल्सो आस्क यू दिस, यूपीएससी कैन गिव यू 4 टाइप्स ऑफ प्री हिस्टोरिक स्टोन एज टूल्स एंड इट कैन आस्क यू दैट इनके कौन से इससे क्या क्या एक्टिविटीज करी जाती थी, तो वो भी तो हो सकता है ना। सो रिविजन कार्ड के अंदर मैंने वो भी चीज दिया हुआ है, बट इसके अलावा भी यू विल हैव टू रीड इट आउट। ओके, apart from that, which of the following dynasties of South India issued their documents first in Prakrit and later in Sanskrit? ये CDS के 2023 में पूछा गया। अब देखो यार, ये जो सवाल है ना ये टफ है, इट इज नॉट अ इजी क्वेश्चन एंड आई एक्सेप्ट इट, इट इज अ टफ क्वेश्चन। अब ये जो सवाल है ये कहाँ से पूछा गया है? इट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन,
ठीक है। लैंग्वेज जो है ये जनरली आपका कल्चर का पार्ट है, बट इसी के अंदर मैं ले रहा हूँ, वाई बिकॉज ये एंशिएंट हिस्ट्री का भी एक पार्ट होता है। लैंग्वेज के अंदर हम क्या देखते हैं, बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की। भाई सबसे पहले क्या डेवलप हुआ, संस्कृत। संस्कृत जो है ये एक इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है, एंड संस्कृत के अंदर से ही अलग अलग भाषाएं डेवलप हुई। संस्कृत एक ओल्ड, मतलब संस्कृत का जो एंशिएंट वर्जन है दैट इज नोन एज द आर्काइक संस्कृत, बट लेटर ऑन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी के डेवलपमेंट के बाद दैट इज ग्रामर, द फर्स्ट ग्रामर बुक, एंड दैट वाज बाय पाणिनि। सो जब ये ग्रामर का बुक डेवलप हुआ उसके बाद थोड़ा बहुत सिस्टमेटाइजेशन किया गया संस्कृत के अंदर, एंड उसी के बाद अलग अलग लैंग्वेजेस डेवलप हुए। ओके, एंड साथ साथ में भी डेवलप हुए थे, दैट इज गोइंग टू बी द पाली, देन देयर इज गोइंग टू बी प्राकृत, देन देयर इज गोइंग टू बी अर्ध मगधी। सो ये अलग अलग भाषाएं डेवलप हुई। सो ये अलग अलग भाषाएं जब डेवलप हुई तो उसके क्या फीचर्स थे। सो ये सवाल तो ठीक है इन्होंने पूछ लिया, बट व्हाट कैन द यूपीएससी आस्क इज इन द लैंग्वेज ओनली, जब डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस हैं तो कौन से लैंग्वेजेस, अब यहां पर डायनेस्टी पूछा गया है ना, लैंग्वेज विथ डायनेस्टी, लैंग्वेज को डायनेस्टी के साथ मैच करने की बात करी। अब क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज को कोई रीजन के साथ मैच करने को बोल सकते हैं, या लैंग्वेज को कोई रूलर के साथ मैच करने को बोल सकते हैं, है ना। अब इन्हीं में से कुछ रूलर्स आप ढूंढ लीजिए कि राजा राजा वन थे, राजेंद्र वन थे, इन्होंने किसको प्रमोट किया। यहां पर पंड्यास के अंदर आप ले लीजिएगा, इन्होंने कौन से भाषा को प्रमोट किया। पंड्यास के अंदर भी संगम वाले को लेना है, एंड संगम के बाद जो इंपीरियल चोलास के टाइम पे जो पंड्यास थे उनके बारे में भी लेना है। अब इसके अलावा चोलास एंड पंड्यास हैं तो इसके साथ साथ संगम वाले में क्या हो जाएंगे, चेरास। चेरास के अंदर भी उन्होंने कौन से लैंग्वेज को प्रमोट किया वो भी आपने देखना है। पल्लवाज का भी आपने देखना है, एंड गंगाज ऑफ कलिंगा, कलिंगा नगरा भी आपको देखना है। कलिंगा नगरा मतलब उड़ीसा बेसिकली, ठीक है, गंग साम्राज्य उड़ीसा का भी था। सो दिस इज व्हाट द प्रोबेबल क्वेश्चन कैन बी देयर, ऑलराइट, द प्रोबेबल क्वेश्चन। इसके साथ साथ लैंग्वेज के अंदर ही एक और काम आपने करना है, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के जो लिटरेचर्स हैं, ठीक है, जो लिटरेचर्स हैं वो लिटरेचर्स कौन से भाषा में लिखे गए हैं, दैट इज वन थिंग, ठीक है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के जो लिटरेचर्स है कौन से भाषा में लिखे गए हैं। अब ये तो अपने को पता है कि बुद्धिज्म वाला जो है वो पाली एंड संस्कृत के अंदर लिखा गया है, वेरएज जैनिज्म वाला जो है वो प्राकृत के अंदर लिखा गया है, ठीक है, प्राकृत एंड अर्ध मगधी के अंदर वो लिखा गया। बट कौन से ऐसे लिटरेचर्स थे जो इन लैंग्वेजेस के अंदर लिखे गए हैं वो आपको एक देखना पड़ेगा। एंड लास्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पर बेसिकली डायनेस्टीज के बारे में बोला गया है ना, सो ये कौन से डायनेस्टीज है, साउथ इंडिया के ही मेजरली ये डायनेस्टीज होंगे। अब साउथ इंडिया के ये जब मेजर डायनेस्टीज होते हैं तो साउथ इंडिया के अंदर भी कौन से लिटरेचर्स प्रमोट करे गए वो भी तो अपने को देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये लैंग्वेज, ये क्या है बेसिकली लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला सेक्शन है, एंड लिटरेचर इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो साउथ इंडिया के अंदर कौन से लिटरेचर्स थे जो, और कौन से लैंग्वेजेस के अंदर उसे प्रमोट किया जा रहा था। सो बेसिकली यू ऑल्सो नीड टू लुक इनटू द कन्नड़ा एंड तेलुगु लिटरेचर्स, कन्नड़ा एंड तेलुगु लिटरेचर्स आपको सर्च करना पड़ेगा। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस में से आपके इतने सब थीम्स निकलते हैं। मेजर थीम क्या है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लेकिन लैंग्वेज एंड लिटरेचर में से दूसरे सब थीम्स क्या है, एक तो कन्नड़ा एंड तेलुगु लिटरेचर, देन बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, देन कौन से लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन सारे एरियाज के अंदर प्रमोट किए जाते थे, एंड कौन से रूलर्स प्रमोट कर रहे थे, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दिस इज द अनदर क्वेश्चन, एंड ये सब थीम रहेगा इसका। इसके अलावा जब हम आगे बढ़े, सो नेक्स्ट इट इज गोइंग टू बी द वैदिक एज का टॉपिक। जब हम वैदिक एज में आगे बढ़ रहे हैं तो इसी के अंदर देखिए सबसे पहला सवाल क्या होता है इसके अंदर, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। अब एंशिएंट इंडिया के बारे में इन्होंने एक बोल रहे हैं, मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ फॉर द अपर कास्ट एंड दयाभागा वाज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। ओके, सो ये एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, और ये सवाल किसमें पूछा गया है, ये सीएसई के अंदर 2021 के अंदर पूछा गया हुआ एक सवाल है। अब यहाँ पर मेरे को कंटेंट नहीं देखना है कि क्या है भाई, मतलब किस चीज के ऊपर सवाल पूछा है। ऑलरेडी आपको आंसर पता होगा, आपने इसके पहले भी बहुत सारे पीवाईक्यूज देखे होंगे, बट अंडरस्टैंडिंग द थीम इज रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो मैं हर बार एम्फसाइज कर रहा हूं आप लोगों के सामने। अब एंशिएंट इंडिया में मिताक्षरा की बात हो रही है, तो मतलब एंशिएंट इंडिया, हमें क्या पता है एंशिएंट इंडिया कब से शुरू होता है, इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम दी वैदिक एज, मतलब हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। एक होता है, अगर मैं यहां पर बात करूं, सो अगर हम हिस्ट्री को डिवाइड करें, सो एक होगा प्री हिस्ट्री के अंदर देयर इज गोइंग टू बी स्टोन एजेस, एंड स्टोन एजेस के अलावा देयर इज गोइंग टू बी द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके अलावा पार्शियली इंडस वैली सिविलाइजेशन भी होता है, लेकिन आज के टाइम में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे चीजों को डिकोड कर लिया है, सो दैट इज व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन अब हिस्ट्री के अंदर आएगा। एंड इसके बाद से हम हिस्ट्री का गिनती कब करते हैं, हिस्ट्री को हम जनरली 6th सेंचुरी या फ्रॉम दी वैदिक एज से हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको जो भी लिखित एविडेंसेस हैं उसको हम समझ चुके हैं, वैसा हम उसी चीज को बोलते हैं हिस्ट्री। आपको कैटेगराइजेशन पता होगा, ऑलराइट। सो यहाँ से, सो बेसिकली जब ये सवाल बोला जा रहा है अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, दैट इज मिताक्षरा, ओके, इट इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी राइट्स, मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। अब जब हम इसी केस में बात कर रहे हैं, सो हम एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं ना, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। इसके पहले हमने महाजनपदास वगैरह की बात करी,
हमने महाजनपदास की बात करी, हमने पिलर्स की बात करी, अशोकन पिलर्स। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या है ना कि देखिए, जैसे अगर मैं इन्हीं साइट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले ये साइट्स देखे, अब इन्हीं साइट्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हमने एनसीईआरटी का एक मैपिंग सीरीज भी स्टार्ट करा है। उस मैपिंग के अंदर मतलब बेसिकली एनसीईआरटी के जो भी डिटेल्स है ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके ऊपर सवाल पूछे जाने की आवश्यकता है उसके बारे में। अब जैसे यहाँ पर क्या था कि नागेश्वर, आलमगीरपुर, कालीबंगन एंड राखीगढ़ी, आपने जनरली नागेश्वर के बारे में नहीं पढ़ा होगा ना। सो यहाँ पर देखिए कि इस पर्टिकुलर शीट के अंदर नागेश्वर के बारे में हमने दिया हुआ है, क्योंकि जो जहां पर हम जनरल लेवल पे हम मिस कर जाते हैं ना, वहां पर इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम मिस नहीं होने दे रहे हैं। ऑलराइट, सो ऐसे करके इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए गनेर वालिया आपने कभी पढ़ा ही नहीं रहेगा, गनेरी वाला, बट यहाँ पर हम वो चीज का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मंडा के बारे में हमने जनरली बस पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्ट, ये मतलब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो जम्मू के अंदर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर दे रहे हैं। इसके अलावा जब मैं आगे बात करूं, सो बेसिकली अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट था, अच्छा ये भी है नियोलिथिक पीरियड के बारे में मैंने आपको ये वाला इंफॉर्मेशन दिया था ना कि कब से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हियर देयर इज गोइंग टू बी, ये भी मैपिंग का ही पार्ट है, जो आपके हिट सीरीज का ही भाग होता है। ये भी मेहरगढ़ के अंदर इट इज द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल बेस्ड नियोलिथिक सेटलमेंट कब होता है, 7000 बीसी, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा था 8000 बीसी के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर। सो ये भी एक गलत हो जाता है। अब यहां पर मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। सो इसी हिसाब से ये भी मितक सारा भी एंशिएंट इंडिया का है। अब एंशिएंट इंडिया के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है ना, उसको मैंने कहां पर मेंशन करा हुआ है, मैंने जो हिट सीरीज है हिस्ट्री एंड टर्मिनोलॉजीज की सीरीज है, उसके अंदर ये पूरा ऐसा एक आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी और द आईएएस सबके वेबसाइट से भी। इसके अंदर देखिए दो चीजें, हमने मितक सारा और दया भागा इसके पहले देखा। सो कहां है मितक सारा, ये रहा मितक सारा, और दूसरा होता है दया भागा। इन दोनों को किसने लिखा है, विघ्नेश्वरा एंड जिमुतवाहना। ठीक है, सो यहां पर ये डॉक्यूमेंट्स लिखा गया है। अब जनरली ये चीज जब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसी के अंदर अब ये जो भी लिटरेचर्स ये होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स होते हैं। अब हर एक लिटरेचर का एक कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट तो आप ढूंढेंगे ना, इतना तो हम कर ही सकते हैं भाई, आईएएस बनना है तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। सो बेसिकली यहां पर क्या पूछा गया आपसे, ये थोड़ी पूछेंगे यहां पे कि भाई मितक सारा को किसने लिखा, ना दया भागा को किसने लिखा। इट इज वेरी मच इजी भाई, 2021 में ये सवाल पूछा गया है। इसके पहले ये एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं हम। सो एंशिएंट इंडिया के अंदर ही इसके पहले इन्होंने दैट इज सीएससी के अंदर पूछा गया। सीएससी के अंदर सवाल पूछे गए थे अबाउट मुद्रा राक्षसा एंड परिशिष्ट पर्वन। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों लिटरेचर है ना, एंड इसी लिटरेचर के अंदर यूपीएससी ने ये पूछा था कि भाई मुद्रा राक्षसा का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब स्टोरी लाइन क्या है मुद्रा राक्षसा का, किस कॉन्टेक्स्ट पे लिखा गया। परिशिष्ट पर्वन के बारे में भी कॉन्टेक्स्ट पूछा था। तो जाहिर सी बात है यार, फिर इसके अलावा जो एंशिएंट हिस्ट्री के जो टेक्स्ट रहेंगे उसके बारे में क्या वो नहीं पूछेंगे क्या। सो यहाँ पर लिस्ट है, एंड ये एंशिएंट हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर है ना, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी मैंने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कुछ कुछ बुक्स का। सो आप इसको रेफर कर सकते हैं। सो यहां से हमें क्या पता चला कि यूपीएससी ने ये पूछा था, उसके बेसिस पे अब यूपीएससी ने ये पूछ लिया, तो अब शायद इसके बेसिस पे, और क्योंकि ये एंशिएंट इंडिया का है, मतलब महाजनपदास मौर्यन युग वाला जो समय है उस दौरान क्या है, तो अब शायद कौटिल्य, मतलब ये राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना उस पर्टिकुलर टाइम पे। सो बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट सर्टेन सेट ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ, अथवा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, धर्म या कानून। सो बेसिकली अब यहां से क्या निकल के आता है, धर्मशास्त्रास निकल के आते हैं या धर्म सूत्रास निकल के आते हैं कि भाई यहां पर धर्मशास्त्रास क्या होंगे और कौन से अलग अलग प्रकार के धर्मशास्त्रास है, यहां पर ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये लॉ का ट्रीटीज, बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट लॉ का ट्रीटीज, एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये हो गया। तो इसके अलावा एंशिएंट इंडिया में और कौन से ऐसे लॉ के ट्रीटीज हैं, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। और उसी में से एक अगर मैं बात करूं, सो वन इट इज गोइंग टू बी दी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा है, अर्थशास्त्र को लिखा है कौटिल्य ने, जो मौर्यन समय के थे। सो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर क्या ऐसे चीजें मेंशन की गई है क्या, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो जो भी मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने अभी जस्ट आपको एक कॉन्टेक्स्ट दिया अबाउट द अर्थशास्त्र, तो वैसे ही करके आपको ये लॉ रिलेटेड चीजें आपको देखनी पड़ेगी, आपको धर्म रिलेटेड चीजें देखनी पड़ेगी कि कौन से लिटरेचर्स थे और उन सारे लिटरेचर्स का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल यार कोई पुराना नहीं है, 2021 का है। यूपीएससी का ये हमेशा से ट्रेंड रहता है कि अगर 2021 में पूछा गया तो 2 साल के बाद वो शायद वापस से पूछ ले यही सेम कॉन्टेक्स्ट में, और इसका वैलिडेशन मैं आपको दे चुका हूं इसके पहले ही। अब आगे जब हम बात करें, सो जो अगला क्वेश्चन रहेगा दैट इज गोइंग टू बी मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट वंस। ये कौन से टाइम का है, ये वैदिक एज का है। देखिए ये वाला जो था ये वैदिक एज के टाइम पीरियड का था। सो बेसिकली अब जब वैदिक एज टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, सो दूसरे वैदिक लिटरेचर्स भी तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ना, वैदिक लिटरेचर्स।
एंड यहाँ पर वैदिक लिटरेचर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ऋग्वेद, साम, अथर्व, यजुर और जो ब्राह्मणकाज, अरण्यकाज एंड उपनिषद, सो इनके अंदर जो संहिताज है उनके क्या मेंशन है, कौन से मंत्र हैं एंड ऑल दो चीजें, वो भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मुंडाक उपनिषद का एक जो सत्यमेव जयते है वो भी पूछा गया था। सो ऐसे करके दूसरे कुछ तो भी बहुत सारी चीजें पूछे जा सकते हैं ऑफ द वैदिक एज। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको वैदिक लिटरेचर्स नहीं देखना है, वैदिक लिटरेचर्स के अलावा जो दूसरे लिटरेचर्स भी इस पर्टिकुलर समय पे बनाए गए हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो दूसरे दूसरे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर बनाए थे, या जो श्रमणा स्कूल्स के, जो हेटेरोडॉक्स स्कूल्स के लिटरेचर्स थे, वो भी आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी द अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसके आगे जब मैं बात कर रहा हूं तो ये सवाल जो है ये सीएपीएफ में 2022 में पूछा गया। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, वैदिक नेम ऑफ द रिवर एंड मॉडर्न नेम। ये मैं हमेशा से ही बोलता हूं, इसके पहले भी जो मैंने आपको मैप्स दिखाए थे ना, पहला या दूसरा क्वेश्चन था कोई तो भी, तो उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि ये सारे एंशिएंट नाम्स है। सो मैंने आपको बोला था कि वो आपको मैच द फॉलोइंग बोल सकते हैं कि भाई कौन से कोस्ट पे है, पहली बात तो वो है। दूसरा कि एंशिएंट नेम विद द मॉडर्न नेम, फॉर एग्जांपल क्विलोन हो गया, कन्नौरे हो गया, कोचिन हो गया, कैलिकट हो गया, ठीक है, पोडुका हो गया, ऑलराइट, आरिकमीडू हो गया, ये सारों के मॉडर्न नेम क्या है, ऐसा करके आपसे पूछ सकते हैं। वैसे ही यहां पर रिवर के संस्कृत नेम्स दिए हुए हैं एंड उसका मॉडर्न नेम आपको ढूंढना है। ऑलराइट, सो ये चीज आपको दिया गया। अब यहां पर तो ठीक है, ये जो आंसर है इसका आंसर तो मिल जाएगा, इसका आंसर ऑलरेडी मैंने यहां पर दिया ही हुआ है। जो हिस्ट्री एंड टर्मिनोलॉजीज का जो फैक्ट शीट है ना, फैक्ट शीट के अंदर अगर आप यहां पर देखोगे, फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देखोगे कि आगे वाला कौन सा सेक्शन है, दैट इज फॉर दिस वन। नाउ जस्ट लुक एट दिस सेक्शन, सप्त सिंधु लिखा है यहाँ पे, सप्त सिंधु। अब सप्त सिंधु में लैंड ऑफ दी 7 रिवर्स, ये इंडस वाली, सॉरी ये वैदिक एज के टाइम का ही है कि कौन से नदी, विटास्टा को क्या बोलते हैं, असीकनी को क्या बोलते हैं, पारुषिनी को क्या बोलते हैं, विपास को क्या बोलते हैं, सतुद्री को क्या बोलते हैं, सिंधु को क्या बोलते हैं, एंड सरस्वती है। सो ये जो मैच द फॉलोइंग है, ऐसा करके आपसे यही सवाल पूछा गया। तो इसी प्रकार से जो भी ऋग्वेद या जो दूसरे एंशिएंट हिस्ट्री के जो फैक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज है, यहां पर आप बेसिकली देख सकते हो, तो इसी हिसाब से सवाल आपसे पूछे गए हैं। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक तो ये चीज आपसे पूछ सकता है, इसके अलावा आपसे ये चीज पूछ सकता है कि यहां पर ये जो नदियां हैं इनका ओरिजिन एस्पेक्ट क्या है, आपसे ये चीज पूछा जा सकता है। इसके बाद कौन से सिटीज इन नदियों के ऊपर इन्होंने थ्राइव किया, तो इसको ये लोग बेसिकली आईवीसी हड़प्पन सिविलाइजेशन से जोड़ देंगे। इसके अलावा ये इन्हीं नदियों के ऊपर से कोई बैटल्स इनके ऊपर हुए हैं क्या, वैसा कुछ सवाल पूछ लेंगे। जैसे कि पारुषणी मतलब अपने इसको क्या बोलते हैं, अपने इसको रावी नदी बोलते हैं, ठीक है। पारुषणी मतलब वी जनरली कॉल इट रावी। अब रावी है तो क्या रावी नदी के ऊपर कभी भी कोई जंग हुई है क्या। अब यहां पर झेलम है, ठीक है, झेलम के ऊपर क्या कभी भी कोई वॉर हुआ है क्या, ऐसा करके यूपीएससी आपसे कनेक्शन में सवाल पूछ सकता है, क्योंकि ये सीएपीएफ में पूछा गया सवाल है। ऑलराइट, सो ये पॉसिबल अपने को क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। सो यहाँ का मेन थीम क्या है, वैदिक रिवर्स। अब ये वैदिक रिवर्स मेन थीम है, तो ये ही रिवर्स के सब थीम्स क्या हो जाएंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से जोड़ लो, इसके अलावा कोई वॉर्स हुए क्या उससे जोड़ लो, कुछ मेजर एक्टिविटीज वहां पर हुए क्या। जैसे मैं अगर रावी की बात करूं, सो जब लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था, दैट इज 1929 के अंदर, जब पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था, तो वो रावी नदी के किनारे पर ही इंडिया का जो फ्लैग है उसको भी होइस्ट किया गया था। तो रावी नदी का वो भी तो एक सिग्निफिकेंस है। आपको ये बोल देंगे कि फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन एसोसिएशन विद रावी, इन एसोसिएशन विद रिवर रावी। सो एंशिएंट भी डाल देंगे, मॉडर्न भी डाल देंगे। सो दैट इज हाउ PYQs को अपने को समझना पड़ेगा कि ये एक एक स्टेटमेंट का रेलेवेंस क्या है इवन इन मॉडर्न डे टाइम्स। अब सिर्फ इसको आपने एंशिएंट से नहीं कनेक्ट करना है, आपने इसको जो इंडस वाटर ट्रीटी है उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहां से आपका जो पाकिस्तान वाला एंगल है ना IWT का, वो वाला भी आ जाएगा। रिसेंटली वाटर टेररिज्म वाला भी एंगल एक आया था इंडिया और पाकिस्तान में, जहां पर पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम कर रहा था। सो दिस इज हाउ PYQ का। अब जाहिर सी बात है ना, यूपीएससी आपसे थोड़ी ये सेम का सेम सवाल पूछेगा यार। IAS ऑफिसर्स रिक्रूट करना है उसको, थोड़ा तो वो मेहनत करवाएगा ना आपसे, फ्री में ही थोड़ी दे देगा आपको। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी पूछेगा तो इसी में से, बस वो कैसे पूछेगा वो अपने को देखना है। अब वो कैसे पूछेगा उतना तो अपने देख ही सकते हैं, उसी के लिए तो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूं आपके लिए। ओके, सो दैट इज वन थिंग। सो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट ये था, एंड जो वैदिक समय के बारे में जो भी आपको डिटेल्स चाहिए, एक्स्ट्रा डिटेल्स वगैरह, वो आपको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ये CDS के अंदर पूछा गया है, एंड इसके पहले वाला कब पूछा गया था, 2022 में CAPF में। सो CDS में जब ये पूछा गया तो इसमें क्या है, ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज द एंशिएंट माहिष्मति लोकेटेड। अभी देखा ना, अभी मैंने आपको वही चीज बोला कि इन बैंक्स के ऊपर या वॉर्स के ऊपर या कौन से सिटीज है वगैरह, यही सब पूछा ही जाएगा। यही तो रिपीटेड थीम है ना, सेम थीम ही तो रिपीट हुआ है। सो यहां पर माहिष्मति,
अब माहिष्मती यहाँ पर बाहुबली मत समझना, ठीक है, बाहुबली वाला जो मूवी है वो नहीं समझना आपने, माहिष्मती। सो माहिष्मती जो है यहाँ पर क्या रहेगा, ये अगर आपने महाजनपदास अगर आपने पढ़ा है, महाजनपदास के अंदर आपने एक ये जो महाजनपदास है दैट इज अवंती, अवंती का आपने नाम सुना रहेगा, यही अवंती के 2 कैपिटल्स थे। ऑलराइट, सो उसका वो उसमें से एक जो सदर्न भाग वाला कैपिटल था दैट इज गोइंग टू बी द माहिष्मती, और यही माहिष्मती जो था ये मध्य प्रदेश के निचले वाले हिस्से में था, ऑन द बॉटम साइड। एंड मध्य प्रदेश के निचले वाले हिस्से में इन चारों में से कोई तो भी नदी पे ये माहिष्मती लोकेटेड है। सो द आंसर फॉर दिस इट इज गोइंग टू बी द नर्मदा। अब इसका जो इंफॉर्मेशन है, देखिए इसका जो इंफॉर्मेशन है ये एनसीईआरटी का मैपिंग सीरीज, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ एनसीईआरटी के मैपिंग के सीरीज में, अब यहाँ पर आप देखोगे कि माहिष्मती कहाँ है, अवंती, अवंती महाजनपद है, इसमें माहिष्मती, अब शायद आपको अगर दिखता नहीं रहेगा तो मैं जूम कर दे रहा हूं यहाँ पे, आप यहाँ पर देखोगे कि उज्जैनी एक पर्टिकुलर कैपिटल था, माहिष्मती दूसरा है, एंड इट वाज द सदर्न पार्ट ऑफ अवंती, और वो कौन से नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर है। सो क्लियरली दिख रहा है। सो महाजनपदास के बारे में भी जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स है ना, वो यहाँ पर ऑलरेडी आपको कंटेंट के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको रेफर कर सकते हैं फॉर योर होलिस्टिक प्रिपरेशन। और ये जो आपको चीजें हैं ये आपको कहां पर मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी ऑन दी फ्री रिसोर्सेज। आपने क्या करना है, गूगल पे जाके आपको क्या करना है, बेसिकली आईएएस अब सर्च करना है, वहां पर आपको फ्री रिसोर्सेज वाला एक सेगमेंट दिखेगा, उसके अंदर जाके जो प्रीलिम्स समाधान रिवीजन सीरीज है ना, प्रीलियम समाधान रिवीजन सीरीज में नो मोर में जाएंगे तो वहां पर आपको सारे ही फ्री डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी एग्जामिनेशन ले लो, एंड मेजरली दिस विल बी देयर फॉर यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, लेकिन इसके अलावा भी दूसरे भी अगर कोई आप सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन दे रहे हो वो ये उसमें भी लागू हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज at the banks of which of the following rivers, again देखो major theme rivers, the battle of 10 kings fought in the early Vedic period। अब battle of 10 kings मतलब आपने सुना ही रहेगा, 10 रंजना, यहाँ पर 2 ट्राइब्स लड़ रहे थे, ऑलराइट, एंड यहाँ पर जो मेजर प्रीस्ट थे दैट इज गोइंग टू बी द विश्वामित्र एंड वशिष्ठ। सो अब यहाँ पर वो पूरी कहानी जाती है, लेकिन अगर हम बैटल ऑफ 10 किंग्स की बात करें, 10 रंजना युद्ध की बात करें जिसमें भारता ट्राइब वाज इन्वॉल्व, सो इट वाज ऑन द रिवर ऑफ रावी दैट इज पारुष्णी। अब देखो बस यहाँ पे नाम बदल दिया है, यहाँ हमने क्या देखा था, यहाँ हमने देखा कि भाई इन लोगों ने क्या किया है, पारुष्णी रावी मतलब नाम चेंज कर दिया। एवरीवन हैज रेड कि भाई रावी नदी के किनारे पर और रावी नदी के लिए वो 10 रंजना युद्ध लड़ा गया था। लेकिन अगर बस किसी को रावी पता है लेकिन उसका संस्कृत नेम नहीं पता है तो यहाँ पर क्या वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा क्या, नहीं, वो नहीं कर पाने वाला है यार, सिंपल सी बात है। सो यही तो पॉइंट है ना कि यूपीएससी इट विल टेक 1 स्टेप अहेड, ऑलराइट, यहाँ पर वो आपको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। सो द आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी पारुष्णी। तो जो कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको पहले बिठा के दिया कि रिवर जो मेन थीम है उसके अंदर से आप सब थीम निकालेंगे इन द कमिंग टाइम्स ऑल्सो, ठीक है, और आप ये सब थीम को है ना आप मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया तक लेके आएंगे, ऑलराइट, ये इन ही सब थीम्स को, ऑलराइट, टिल द प्रेजेंट डे का कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि यूपीएससी कोई भी सवाल इसके अंदर पूछ सकता है। अगला अगर मैं बात करूं, सो ये वाला जो एस्पेक्ट है दैट इज द बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 रंजना मैंने यहां पर लिखा हुआ है, देखिए द 10 रंजना वॉर दैट इज द बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये कहां पर लड़ा गया था, ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर पारुष्णी, एंड इट इज गोइंग टू बी बिटवीन द सुदास एंड दी भारता किंग। भारता और सुदा ट्राइब के बीच में था, जिसके अंदर 10 ट्राइब्स टोटल लड़े थे, ऑलराइट। सो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ये जो हिट सीरीज वाला जो डॉक्यूमेंट था जो मैंने आपको दिखाया उसके अंदर है, ओके। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो वो वाला बैटल है जिसके अंदर दैट इज द पोरस एंड अलेक्जेंडर, इनका कौन से वाले रिवर के ऊपर युद्ध होता है। सो वन वी नो इज झेलम, बट झेलम का संस्कृत नाम अब हमें पता है, बट संस्कृत नाम के अलावा भी देयर इज सम अनदर नेम दैट इज गोइंग टू बी हाइडास्फिस, ठीक है, वो वाला नाम जो होगा वो हाइडास्फिस होगा, हाइडास्फिस, इट इज गोइंग टू बी द नेम जो ये विदेशी लोग फॉरेनर्स देते हैं। बट क्या सिर्फ विदेशी लोग झेलम नदी को ही हाइडास्फिस, मतलब सिर्फ झेलम नदी को फॉरेन नेम देंगे क्या, यहाँ पर दूसरे भी तो रिवर्स है ना जिसको वो फॉरेन नेम दे सकते हैं। सो दैट इज व्हाट यू विल हैव टू सर्च फॉर, कि जो हमने यहाँ पर सप्त नदियों के बारे में पढ़ा था उसका ग्रीक नेम या यूरोपियन नेम क्या दिया था इन फॉरेनर्स ने, ये भी तो आपको पूछा जा सकता है ना मैच द फॉलोइंग में, ओके। सो दैट इज अनदर थीम, अनदर सब थीम जिसको आप कर सकते हो। इसके अलावा ये भी वैदिक एज का ही है, द प्रैक्टिस ऑफ वैदिक सैक्रिफाइसेस। अब वैदिक सैक्रिफाइसेस के अंदर जनरली ओरिएंटेशन वगैरह के अंदर एंड फाउंडेशन के अंदर हम पढ़ाते ही हैं, ओके, कि किस प्रकार के सैक्रिफाइसेस किए जाते थे इन द लेटर वैदिक एज, ऑलराइट, एंड वो अलग अलग सैक्रिफाइसेस का मेन कॉन्टेक्स्ट क्या था, कौन से मंत्रों का उच्चारण उसके अंदर किया जाता था, एंड जो राजा थे वो कौन से अलग अलग सैक्रिफाइसेस करते थे, तो ये सारी चीजें हम करवाते हैं। बट यहाँ पर किस बारे में पूछा जा रहा है कि भाई श्राउता
Srauta Sutra, okay, means Srauta sacrifices है, then the Grahavapa sacrifices है, then the Ahavaniya sacrifices है, and the Dakshagini sacrifices है. And यही sacrifices के अंदर जो fires है उनको कैसे place किया जाता था. अब ये sacrifices के बारे में पूछा जा रहा है. So अब यहाँ पर क्या होगा ना कि जब ये आपसे पूछा जा रहा है, और ये कब पूछा गया, 2023 के CAPF में. अब 2023 में जब ये पूछा जा रहा है तो इसका मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब यूपीएससी ये सवाल ये पूछ ही क्यों रहा है, क्योंकि यहां पर क्या है ना कि इसके पहले यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड अबाउट द पर्टिकुलर सैक्रिफाइसेस जो वहां के रजवाड़े, दैट इज द राजा और द रूलर जो करता था सैक्रिफाइसेस. एंड रूलर कौन से सैक्रिफाइसेस करता है, दैट इज गोइंग टू बी द वाजपेया. ठीक है, वाजपेया आपने सुना ही रहेगा, हॉर्स जो चैरियट वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द वाजपेया. इसके अलावा जो वॉन्डरिंग हॉर्स वाला जो सैक्रिफाइसेस होता है उसको भी ये लोग करते हैं. सो ये अलग अलग सैक्रिफाइसेस इसके पहले करे गए हैं. इसके अलावा अश्वमेध के बारे में उनके बारे में भी पूछा गया था, अबाउट द पुष्यमित्र शुंगा. ऑलराइट, सो सैक्रिफाइसेस तो ये वैदिक एज वाले ही थे ना, सैक्रिफाइसेस ओरिजिनेशन तो वैदिक एज में ही हुआ, तो जाहिर सी बात है जब राजा के सैक्रिफाइस के बारे में पूछ लिया, सो ऑटोमेटिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वैदिक एज के अंदर सैक्रिफाइस वाज द मेजर थीम. और ये मेजर थीम के भी सब थीम्स होंगे ना, एक सैक्रिफाइसेस रजवाड़ों के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, एक सैक्रिफाइसेस दूसरे हाउसेस के लिए जुड़ा रहेगा, मतलब लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए, एंड देन एक सैक्रिफाइसेस जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी फॉर द पर्टिकुलर सम अनदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गेन्स और समथिंग लाइक दैट. सो ये अलग अलग प्रकार के सैक्रिफाइसेस थे जो इस समय पे करे जा रहे थे. सो अब अगर इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो ये जो सैक्रिफाइस है, फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए कल्पसूत्र, ये मैंने इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि कल्पसूत्र मतलब देखो श्रौता सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है. सो अगर हम जनरली ये चीज पढ़ लेते एग्जामिनेशन से पहले तो शायद ये सवाल हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे. मतलब देखो पॉइंट ये है कि दिस इज फॉर योर फास्ट रिविजन एंड फॉर टर्मिनोलॉजीज. लेकिन अगर यहाँ पर श्रौता सूत्र पढ़ने के बाद इट डील्स विद द सैक्रिफाइसेस ऑफ अपना गृह सूत्र डील्स विद द सैक्रिफाइसेस ऑफ फैमिली सेरेमनीज, तो इसके अंदर भी किस प्रकार के सैक्रिफाइसेस करने पड़ते थे इवन इन द गृह सूत्र, ऐसा करके. सो ये अपने को ढूंढना पड़ेगा थोड़ा बहुत. ठीक है, आसानी से तो कोई चीज मिलने वाला है नहीं अपने को. सो थोड़ी मेहनत अपने यहाँ पर करेंगे. अब इसी के अंदर और क्या चीजें हैं कि जब ये सैक्रिफाइसेस एक बोल दिया है, सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू अपार्ट फ्रॉम दैट कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस थे. ओके, मींस टाइप्स के अंदर अब आपको वर्ड्स भी देखने पड़ेंगे. वर्ड्स मतलब ये वैदिक एज की बात है, लेटर वैदिक एज की. सो फॉर एग्जांपल यहां पर है व्रतसयोमा. व्रतसयोमा, अब व्रतसयोमा मतलब क्या, जो नॉन आर्यन कल्ट के थे या नॉन वैदिक फर्टिलिटी कल्ट के थे वो इस पर्टिकुलर सैक्रिफाइस को करते थे ताकि अगले जन्म में ये थोड़े हायर वर्ना में जन्म ले सके. ऑलराइट, सो वो वाले सैक्रिफाइसेस भी यहाँ पर बात करे जा रहे हैं. सो सैक्रिफाइसेस एक मेजर सब थीम है और एक मेजर थीम है एंड उसी के अंदर सब थीम्स अब आपको देखने पड़ेंगे, अश्वमेध एंड ऑल दोस थिंग्स एंड अलग अलग टाइप ऑफ सैक्रिफाइसेस क्या करे गए थे. एंड ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है जो अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, एक तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि IAS हब के वेबसाइट पे, दूसरा आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसको हम बोलते हैं वीर प्रताप सिंह _UPSC हिस्ट्री. ऑलराइट, सो ये वहां पर भी आपको मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट अब देखिए द एंशिएंट इंडियन मेडिकल ट्रीटीज फॉर horses called Ashwashastra is attributed to which one of the following persons? Which one of the following persons? अब यहां पर है ना यार, देखो ये सवाल बहुत ज्यादा टफ था, बहुत ज्यादा टफ था, क्योंकि ऐसा कोई सोर्स है ही नहीं. अब ये इन्होंने कहां से उठाया रहेगा, ये CAPF में है तो ये इन्होंने कोई तो भी इग्नू बुक्स में से उठाया रहेगा. ठीक है, इग्नू के बुक्स में से या तो कहीं से तो भी जो एक स्कॉलर हैं उनके किसी तो भी बुक से उठा रहेगा. अब मैं यहाँ पर उन चीज़ों के अंदर नहीं जाऊँगा, सोर्स ऑफ द UPSC आस्किंग क्वेश्चंस, क्योंकि उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है सोर्स इन्वेस्टिगेशन सीरीज करके, जिसके अंदर मैं एक्यूरेटली आपको बताता हूँ कि UPSC के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्वेश्चंस वो कहाँ से पूछती है. ऑलराइट, एंड क्या माइंडसेट होता है सवाल पूछने का एंड ऑल दैट चीज़ें मैंने सोर्स इन्वेस्टिगेशन सीरीज के अंदर ऑलरेडी बताया हुआ है. सो दैट इज देयर. बट हाउ कैन वी एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन? एक तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं. वाघभट्ट ऑफ द 7th century, ओके, द सेज शालिहोत्र, ओके, भरतृहारी ऑफ द 7th century एंड व्राहमीर ऑफ द 6th century. अब इन सब लोगों की बात कर रहे हैं तो ये अपने AD की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये अपने AD की बात कर रहे हैं. ऑलराइट, जब इन सब लोगों की बात कर रहे हैं, एक तो सबसे पहला ऑप्शन यही होता है क्योंकि आपने व्राहमीर और भरतृहारी इन सब के बारे में कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा. सो वो कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट आप सेट कर सकते हैं वैसा. जैसे अभी मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, तो जब मेरे को याद नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यार कहीं तो भी पढ़ा है अपने ने, और जब पढ़ा है तो शायद व्राहमीर वगैरह ये सब गुप्ता साम्राज्य या वही वाले टाइम पीरियड के कुछ तो भी लग रहा है झोल अपने को यहाँ पे. सो वो एक पॉइंट हो रहा है कि शायद आई कैन कोरिलेट विद दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट वैदिक टेक्स्ट. ठीक है, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके. सो यहाँ पर एंशिएंट इंडियन,
एंशियंट इंडियन मेडिकल ट्रीटीज बोला गया है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट, अब एंशियंट इंडिया है तो शायद यहाँ पर हो सकता है गुप्ता का, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है कि सॉल्व करना है तो कैसे करें। सो सॉल्व करने के देखिए, दिमाग जो है ना, दिमाग को दौड़ाना पड़ता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। जैसे घोड़ा दौड़ता है वैसे ही दौड़ाना पड़ता है। हॉर्सेस के बारे में, अब यहाँ पर हॉर्सेस के बारे में क्या आपको कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अब देखो, हॉर्सेस के बारे में अगर एक दिमाग लगाएं, सो हॉर्सेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से साम्राज्य के लिए थे, मतलब कौन से टाइम पीरियड में हॉर्सेस वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट? वी कैन से दैट इट इज ऑफ द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में आपको पता है कि देर आर द आर्यंस, एंड आर्यंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानवर, बिकॉज दे वर कैटल हर्डर्स, मतलब एनिमल हस्बेंड्री वो करते थे, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा प्राणी था? हॉर्स था, ठीक है, हॉर्स था। सो बेसिकली आई एम टेलिंग दैट यहाँ पर वैदिक एज में, और ये वाला एस्पेक्ट भी कौन से टाइम पीरियड में होता है? ऋग्वैदिक एज में। अब ऋग्वैदिक एज में एक पर्टिकुलर, ऋग्वैदिक एज में हमें पता है कि ऋग्वेदा करके भी एक वेदा है। ऋग्वेदा के अंदर जो मंत्र होते हैं वो मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। अब वो मंत्रों का उच्चारण कौन करता है? एक पर्टिकुलर प्रीस्ट होता है, होत्री, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रीस्ट होता है होत्री। सो अब वो होत्री, होत्र, होत्री, होत्र, वो प्रीस्ट होता है होत्र। सो वो होत्र के कॉन्टेक्स्ट में अब मैं ये आंसर निकाल रहा हूं कि भाई ये जो होगा ये शायद सेज शाली होत्र होंगे, वैसा। सो हाउएवर दी, मतलब इस प्रकार का दिमाग ऐसे लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता है। देखो, आई विल बी फ्रैंक विथ यू, किसी को भी नहीं पता है, ऑलराइट। और ऐसे सवालों के लिए इतना कुछ अपने को मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी को अगर एकदम टफ सवाल सेट करना है ना, तो वो किसी को भी नहीं आएगा। यहाँ पर 99.99% लोग तुक्का ही मारेंगे। जैसा दिमाग अभी मैंने लगाने की कोशिश करी एकदम कॉमन एस्पिरेंट के जैसा, वैसा ही दिमाग यहां पर भी लगाया जाएगा। ओके, सो यू डू नॉट नीड टू गेट टेंस्ड फॉर सच क्वेश्चंस। ये बस पीवाईक्यू का एनालिसिस था, इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर, बट इसका इतना ज्यादा टेंस नहीं होंगे। इसके अलावा द नेक्स्ट टॉपिक इट इज गोइंग टू बी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में भी इट इज मेजरली इन एसोसिएशन विद हिस्ट्री। यहाँ पर मैं कल्चर के संदर्भ में बात नहीं करूंगा। अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यूपीएससी जो है, यूपीएससी बुद्धिज्म के अंदर जो यूपीएससी का मेजर थीम है वो क्या है? इट इज गोइंग टू बी द पर्टिकुलर अपना महायान बुद्धिज्म के अंदर, ठीक है। बुद्धिज्म का एक मेजर सब थीम क्या है? महायान बुद्धिज्म। सो महायान बुद्धिज्म के ऊपर ही अपने ने 3 सवाल ऑलरेडी देख लिए थे, जो यूपीएससी ने पिछले 4 सालों के अंदर पूछा हुआ है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला सवाल होता है 2019 के सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर, कि इन सारे फॉलोइंग ऑप्शंस में से विच आर द फीचर्स और फीचर ऑफ महायान बुद्धिज्म। अब महायान बुद्धिज्म क्या है, कब इमर्ज होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फाउंडेशन के अंदर करवाते हैं, ठीक है। हाँ, बट हाउएवर यहाँ पर आपके फास्ट रिविजन के लिए ऑलरेडी, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा, जो हिट सीरीज़ है उसके अंदर आपको ये पूरा डिटेल, जो भी अलग अलग फिलोसॉफीज़ हैं, जो अलग अलग बुद्धिज़्म के अंदर जो अलग अलग सेक्शंस हैं, ये सारे सेक्शंस के बारे में पता यहाँ पर चल जाएगा। हाउएवर जब मैं महायान की बात करता हूँ तो महायान मतलब क्या? देखो, 2 प्रकार के यहाँ पर, आई विल जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस हिनायान एंड महायान में। सो बुद्धिज़्म के अंदर इनिशियली क्या होता है कि 2 अलग अलग प्रकार के सेक्शंस इमर्ज होते हैं, ठीक है। एक होता है स्थाविरावादन एंड दूसरा होता है महासमगिका। अब महासमगिका ये इनिशियल लेवल पे होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि जब इन दोनों को एकदम प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है, सो देन दैट इज गोइंग टू बी स्विचिंग इनटू हिनायान एंड महायान, ठीक है, हिनायान एंड महायान। अब यही हिनायान एंड महायान में अगर मैं बोलूं, सो हिनायान जो है ये ऑर्थोडॉक्स सेक्शन का होता है, ओके, मतलब ये ऑर्थोडॉक्स हम इसको कंसिडर करते हैं, वेरएज महायान को हम लिबरल कंसिडर करते हैं। अब क्यों हम इसे ऑर्थोडॉक्स और लिबरल कंसिडर करते हैं? क्योंकि इन लोगों के हिसाब से क्या है कि जो भी टीचिंग्स ओरिजिनली बुद्धा ने दिए थे, वही टीचिंग्स को हमको फॉलो करना है। कोई भी इसके अंदर बदलाव नहीं कर सकता, कोई भी न्यू इनोवेशन नहीं ला सकता, या कुछ एडिशन वगैरह कुछ नहीं कर सकता। जैसा ओरिजिनली सेट किया गया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें उस चीज को चलाना है। सो दैट इज वाई दे आर रूढ़ि चुस्त, ये बदलाव नहीं चाहते हैं। और जब भी हम बदलाव नहीं की बात करते हैं तो तब हम ऑर्थोडॉक्सी बोलते हैं ना। इसके अलावा वेराज जब मैं महायान की बात कर रहा हूं, तो महायान को लिबरल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दीज पीपल दे आर टेलिंग दैट विद द चेंजिंग टाइम, शायद इनका कहना ये हो सकता होगा, ओके, मतलब नयापन अपने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब जहां पर भी नयापन होगा दैट इज गोइंग टू बी लिबरल इन नेचर। सो दैट इज व्हाई महासमगिका एंड द महायान वी कॉल इट एज लिबरल फिलोसॉफी। अब इसी के अंदर क्या होता है कि ये लोग जो हैं हिनायान वाले, ये लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ बुद्धा और उनके आइडियल्स को ही पूजा करेंगे, ओके, बट बुद्धा के आइडल वर्शिप वगैरह ये सब नहीं था। ऑलराइट, बुद्धा का जो आइडल वर्शिप है इट इज जनरली गोइंग टू स्टार्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी एडी, ठीक है। बुद्धा का जो आइडल वर्शिप है इट इज गोइंग टू स्टार्ट जनरली इन फर्स्ट सेंचुरी एडी एंड बीसी वाले टाइम पीरियड पे ही, ओके, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ खुशाना। ऑलराइट, खुशान
दैट इज गांधारा आर्ट एंड मथुरा आर्ट फॉर्म आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे दिखेगा। सो ये हो गया। तो आइडल वर्शिप में ये मानते थे एंड ये लोग बुद्धा के ओरिजिनल टीचिंग में मानते थे। ये लोग लिबरल थे, ये लोग ऑर्थोडॉक्स थे। ये लोग मेजरली कौन से लैंग्वेज में प्रमोट कर रहे थे, दैट इज पाली, वेयर ये लोग जो हैं संस्कृत के अंदर भी प्रमोट कर रहे थे। ये एडिशनल इनोवेशन था। ऑलराइट, सो दैट इज वन थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक हियर। अब इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर महायान के भी वेरियस सब स्कूल्स हैं, हीनायान के भी वेरियस सब स्कूल हैं। सो उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो डाइटिफिकेशन ऑफ बुद्धा, डाइटिफिकेशन मतलब बुद्धा का बेसिकली आइडल वगैरह बनाने की बात चल रही है। सो दैट इज देयर ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व। अब देखिए बोधिसत्व यहाँ पर जो हीनायान एंड महायान है, हीनायान को बोला जाता है लेसर व्हीकल एंड महायान को बोला जाता है ग्रेटर व्हीकल। अब ये जो लेसर व्हीकल एंड ग्रेटर व्हीकल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा ही हुआ है कि हीनायान में क्या है, इट इज like the later vehicle and it does not believe in idol worship, whereas महायान जो है it is the greater vehicle and it believes in idol worship of Buddha। and यहाँ पर बोधिसत्वास का बहुत बड़ा नेचर है एंड बोधिसत्वास दे आर अ पार्ट ऑफ महायान, लेकिन बोधिसत्वास यहाँ के पार्ट नहीं है, क्योंकि बोधिसत्वा वो लोग होते हैं जो लोग यहाँ पर दूसरों को निर्वाणा दिलाने में मदद करते हैं, whereas हीनायान वाले स्वयं को सबसे पहले निर्वाणा दिलाना चाहते हैं। सो बेसिकली हीनायान में इंडिविजुअलिज्म देखा जा रहा है, whereas महायान के अंदर लोगों के बारे में सोचा जा रहा है। सो दैट इज वन थिंग। ऑलराइट, सो यहाँ पर दिस वॉज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हीनायान एंड महायान। सो बोधिसत्व हमें पता है कि हाँ भाई इन्हीं का है, महायान वालों का ये है। एंड इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स तो होगा ही ना, इमेज वर्शिप तो है, ये आइडल वर्शिप मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है। सो विच इज द आंसर, आंसर इज 1, 2 एंड 3। सो तीनों ही आंसर है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मेजर थीम इज बुद्धिज्म एंड बुद्धिज्म के अंदर वन थीम वाज महायान बुद्धिज्म। अब महायान बुद्धिज्म एक सब थीम है, तो यहाँ से अपने को क्या देखना है कि क्या भाई महायान बुद्धिज्म के अंदर भी दूसरे कोई सेक्शंस है क्या, जैसे कि मैंने अभी एक बताया आपको महासंघ का, लेकिन उसके अलावा भी और कोई सेक्शंस होते हैं क्या। सो दैट इज समथिंग दैट हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये आपको इतना देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है। एंड इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो IAS हब का वेबसाइट है उसके अंदर रिवीजन कार्ड्स हैं, उन रिवीजन कार्ड्स के अंदर प्रॉपर्ली, जैसा मैंने आपको इसके पहले रिवीजन कार्ड दिखाया था ना प्री हिस्टोरिक स्टोन एज का, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का एक रिवीजन कार्ड बना हुआ है, 3 डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, मतलब टोटल 7 से 8 पेजेस, वो आप पढ़ लो। इट इज ऑल सॉर्टेड। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के ऊपर कोई भी सवाल आएगा आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो 98% ऑफ द एक्यूरेसी के साथ। 2% इधर उधर लूंगा मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हिस्ट्री इतना वास्ट है कि उसके अंदर हर एक चीज तो इंक्लूड कर नहीं सकते हैं। बट यूपीएससी से जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है वो सारे एग्जामिनेशन के अंदर वो डॉक्यूमेंट आपको यूज हो जाएगा, इतना मैं बोल सकता हूं आपको। सो ये सब थीम हो गया। ऑलराइट, दैट इज महायान बुद्धिज्म, दैट इज वन सब थीम। इसके अलावा जब बुद्धिज्म के ऊपर ही पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये सब थीम है। अब इसके अलावा जो वेरियस टर्म्स होते हैं ना बुद्धिज्म के अंदर, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज जो अलग अलग टर्म्स है, दैट इज परमिताज हो गया, असराव हो गया, संवारा हो गया जैनिज्म का, असराव जैनिज्म का है, ठीक है, देन निर्वाणा हो गया, कैवल्य का मतलब क्या है। सो ऑल दीज टर्म्स आर रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो उसके बारे में भी मैंने वही डॉक्यूमेंट के अंदर दिया है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, वो डॉक्यूमेंट रेफर कर लीजिए, मैं ज्यादा यहाँ पर और नहीं बोलूंगा, आप बस वो डॉक्यूमेंट कर लो, यू विल अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज वन ऑफ द 16 महाजनपदास इन द प्री मौर्यन पीरियड। प्री मौर्यन, अब महाजनपदास तो जाहिर सी बात है प्री मौर्यन ही रहेगा। सो दैट इज देयर। ये जो था ये बस आपको गुमराह करने के लिए था। विच वन इज नॉट लिस्टेड इन द 16 महाजनपदास, यही बस अपने को देखना है। सो ये कब पूछा गया, 2020 के CAPF में, और ये 4 महाजनपदास दिए गए हैं। अब इन्हीं 4 महाजनपदास में से आंसर तो आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आंसर वगैरह के ऊपर नहीं जाऊंगा, बट यहाँ पर देखो जो NCERT का जो मेरा सीरीज है, NCERT के अंदर ऑलरेडी ये जो मैपिंग्स है, जो अब जाहिर सी बात है ये सवाल पूछा कहाँ से इन्होंने, NCERT के अंदर जो मैप्स दिए जाते हैं उसी में से पूछा है ना। सो बाकी दुनियादारी करने से अच्छा है जो NCERT के अंदर चीज़ें दी गई हैं वही करें। तो जो मैप्स है उसको भी प्रॉपरली यहाँ पर बनाया है मैंने, और हर एक साइट के बारे में बहुत अच्छा सा इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुरु, वत्सा, गांधार एंड कलिंगा। अब देखो गांधार इधर है, कुरु इधर है, ठीक है, कुरु एंड देन वत्सा भी इधर है, देखो इधर। सो वत्सा जब इधर है, वेराज कलिंगा कहीं दिख रहा है क्या, कलिंगा कहाँ पर होता है, इट इज गोइंग टू बी इन द ओडिशा एरिया, बट यहाँ पर दिख नहीं रहा है। सो कलिंगा इज नॉट द पर्टिकुलर महाजनपद। अब महाजनपद पे ही सवाल आ रहा है साथियों, तो यहाँ से मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसके बुद्धिस्ट सोर्सेज के हिसाब से 16 महाजनपद हैं, जैन सोर्सेज के हिसाब से भी 16 महाजनपद है, लेकिन ये 16 महाजनपद में से कुछ शहर बुद्धिस्ट बोलता है, लेकिन उससे अलग कुछ शहरों के बारे में जैन सोर्सेज बोलते हैं। सो ये कौन से शहर बुद्धिज्म के हिसाब से नहीं है और कौन से शहर जैनिज्म के हिसाब से हैं, ये भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, और इसका भी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पर मिलेगा, रिवीजन कार्ड्स के अंदर मिलेगा जो वेबसाइट के ऊपर है, तो वहां से आप उसको देख लेना। ओके, सो दिस इज हाउ यूपीएससी जो है डाइवर्सिटी के ऊपर सवाल आपसे पूछ सकता है। अगला अगर मैं बात करूं
with reference to the cultural history of India, which one of the following is correct description of the term paramitas? Okay, अब भी जस्ट मैंने आपको बोला है ना कि पारामितास क्या है। सो बुद्धिज्म के अंदर जो अलग अलग टर्म्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं। अब वही रेलेवेंस के अंदर अगर मैं आपको बताऊं सो पारामितास, अब द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट रिटन इन सूत्रा स्टाइल। अब भाई बुद्धिज्म के बारे में ना, ओके सो यहाँ पर बुद्धिज्म लिखा नहीं है। ओके सो ये मतलब ये तो मैंने ही आपको बोल दिया। ओके सॉरी फॉर दैट। ओके सो पारामितास जो है ये बुद्धिस्ट है वैसा, क्योंकि मुझे आइडिया था इसके लिए। सो ये धर्मशास्त्र टेक्स्ट, ओके, फिलोसॉफिकल स्कूल्स दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, perfections whose attainment led to bodhisattva path and powerful merchant guilds of the early medieval South India। अब यहाँ पर अगर आप ये A और B वाला स्टेटमेंट देखेंगे सो ये दोनों ही कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट, बिकॉज धर्मशास्त्र टेक्स्ट दे अलाइन समवॉट विद द वेदास, वेयर सेकंड स्कूल बोल रहा है कि ये पारामितास जो हैं दे आर अपोजिट टू वेदास। सो दोनों ही कॉन्ट्रास्ट में है, सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट एंड द सेकंड कैन नॉट बी देयर। ओके द आंसर इज गोइंग टू बी द थर्ड वन, ठीक है, क्योंकि पारामितास एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। मैं इसके ऊपर जो यूपीएससी है ना, यूपीएससी ने इसके ऊपर पहले भी सवाल पूछे हैं। जैसे यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था उपासका के ऊपर, पहले बहुत पहले सवाल पूछा यूपीएससी ने कि भाई उपासका क्या है, ये यहाँ पर जो लिखा है उपासका। सो उसी वो एक टर्म पूछा था ना यूपीएससी ने सीएससी के अंदर। सो वही टर्म के बेसिस पे यूपीएससी ने एक नया टर्म पूछ लिया, दैट इज पारामितास। पारामितास मतलब क्या, बुद्धिज्म के अंदर ही। इसी प्रकार से जैन के अंदर भी यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो अरहंत है ना, अरहंत के बारे में भी पूछा है। अभी जस्ट आपने बोधिसत्व देखा, बोधिसत्व के बारे में भी पूछा है। तो यही पर इन्होंने इतने सारे टर्म्स पूछ लिए। इन्होंने निबन्ना के बारे में भी पूछा है। निबन्ना, what does निबन्ना एक्चुअली मीन इन द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स। ओके सो ये टर्म्स का बहुत ज़्यादा रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। ऑलराइट सो ये आपको डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, सो वो आप देख लेना एक बार। एंड टेलीग्राम चैनल पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिस पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे फ्रीली अवेलेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट अब देखो तीसरा थीम क्या है इसके अंदर। अगेन ये 2020 के अंदर ही पूछा गया है। इसके पहले कब पूछा गया था इन्होंने, इट हैज़ बीन डन बाय 2020, ठीक है। एंड वो ये वाला 2019 में देखो, 2019 के सीएसई में महायान बुद्धिज्म के बारे में पूछा। एंड देन 2020 के सीएसई में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और इन स्टेटमेंट्स में किसके बारे में पूछा जा रहा है, महासमग्य का एंड महायान बुद्धिज्म। सो सब थीम का भी एक थीम है, दैट इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द सबसेक्शंस। सो यहाँ पर वो आपको देखना है। स्थाविरावादन बिलोंग टू महायाना कम्युनिटी। ओके अभी मैंने आपको यही समझाया ना, स्थाविरावादन किसको बिलोंग करता है, हिनायान को, तो महायान को वो बिलोंग नहीं करता है, दैट इज वन थिंग। लोकातारवादन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासमगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। द डाइटिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय द महासमगिका फॉस्टर्ड द महायान बुद्धिज्म। यही तो मैंने अभी आपको बताया ना, महासमगिका के बाद महायान आया एंड इनका मेन एंगल क्या था, डाइटिफिकेशन ऑफ बुद्धा। सो डाइटिफिकेशन ऑफ बुद्धा, क्या यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है डाइटिफिकेशन ऑफ बुद्धा, बस द ही हटाया है ना यार, इंग्लिश तो अपने को इतना भी समझ आता है। सो ये एक स्टेटमेंट पूरा का पूरा वहीं पर इन्होंने डाल दिया। सो दैट इज व्हाट द यूपीएससी इज। भाई 2019 और 2020 में एक साल भी नहीं हुआ था और उन्होंने सवाल रिपीट कर लिया, बिकॉज यूपीएससी चाहती है कि भाई वी वांट यू टू बिकम स्मार्ट। जो हम तुम्हें पूछने वाले हैं वो हम तुम्हें खोल के बता रहे हैं। अगर तभी भी अगर तुम वो चीज नहीं पढ़ सकते हो सो बेवकूफी होगी, फिर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। यूपीएससी तो खुले में चौड़े में बोल रहा है ना, 56 इंच का सीना लेके, तो हमें भी तो वो चीज समझना पड़ेगा कि आईएएस बनना है तो ये चीजें तो करनी पड़ेंगी। सो दैट इज वन थिंग। अब सो इसका आंसर पहला वाला तो नहीं है, ठीक है, पहला वाला एलिमिनेट कर देंगे। सो थर्ड तो है ही है, ये वाला जो है ना लोकाताविरावादन। अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे, ठीक है, फ्री रिसोर्सेज के अंदर अगर आप वो वाला पॉइंट अगर देखोगे दैट इज द लोकाताविरावादन, वो आपको वहां पर मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा दैट इज लोकाताविरावादन। मतलब ये जो सारे सेक्शंस है ना, ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखे ही हुए हैं आपको हिट सीरीज के अंदर, वो आपको मिल जाएगा। The next one it is going to be who among the following was not a Jain Acharya। अब ये जो है ये 2021 के CDS में पूछा गया है और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जैन के अंदर ये लोग क्या पूछ रहे हैं आपसे। ये लोग आपसे या तो फिर सेक्शंस पूछ सकते हैं, या तो आपसे जो रूलर्स हैं कौन से रूलर्स ने प्रमोट किया वो पूछ सकते हैं, और फिर इसके अलावा दे कैन ऑल्सो आस्क यू द पर्टिकुलर कि कौन से एरियाज में जैनिज्म प्रमोट हुआ था, कौन से फॉलोअर्स थे इसके, क्या फिलोसॉफी थी, क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या टर्म्स थे, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। सो जैनिज्म के ऊपर अब अगर मैं इस पर्टिकुलर सवाल के बारे में बात करूं तो जैसे कि देखो, अगर मैं एग्जांपल आपको देने की कोशिश करूं कि जो मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि आपको किस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, तो देखिए आपको सबसे पहले वही चीज़ करना है कि आप जब आईएएस आपके वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर जो है ना आपने फ्री रिसोर्सेज के अंदर जाना है। जब फ्री रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स रिविजन कार्ड
आएगा। जब नो मोर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप हिस्ट्री के अंदर सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है। देखिए 3 पार्ट के अंदर है, आपने डाउनलोड नोट्स करना है एंड इट इज फ्रीली अवेलेबल। ठीक है, बस आपको लॉग इन करना है एंड फ्रीली अवेलेबल है। जब डाउनलोड हो जाए तो डाउनलोड होने के बाद देखो ये जो है ये इस प्रकार का आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो क्या बोलते हैं कि कौन से फैक्ट्स, मतलब कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रमोट किया या कौन से इसके सब सेक्शंस थे। फॉर एग्जांपल देखो अभी इन्होंने बुद्धिज्म का अपने ने सब सेक्शन यहाँ पर देखा, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी यहाँ पर महासमगिका एंड लोकता वीरावादिन। सो यहाँ पर क्या होगा ना कि ये शायद आपसे जैनिज्म के सब सेक्शंस पूछ सकते हैं। जैसे कि जैनिज्म का अगर आप देखोगे दिगंबर है एंड श्वेतांबर है। श्वेतांबर इज द व्हाइट क्लैड, दिगंबर इज द स्काई क्लैड, ऑर्थोडॉक्स है, और ये सारे उसके सब सेक्शंस है। वेराज श्वेतांबर के ये सारे सब सेक्शंस है। अगर वही चीज अगर हम यहाँ पर देखें, देखो स्थाविराज या स्थाविरावादिन यहाँ का ऑर्थोडॉक्स सेक्शन हो गया। ओके, स्थाविराज या उनको थेरा भी बोल सकते हैं। अब उनका क्या आइडियोलॉजी था, स्थाविराज के अलावा श्रावस्तिवादिन, वैभाषिका स्कूल, सौंत्रात्तिका स्कूल, ये सब किसके पार्ट है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल के पार्ट है। दैट इज गोइंग टू बी द स्थाविरावादिन वाले लाइन में ही आएंगे ये। वेराज लिबरल, ठीक है, लिबरल मतलब महायान वाले सेक्शन में सबसे पहला कौन सा आता है, महासमगिका। महासमगिका के बाद महायान आता है और महायान के ये सारे सब स्कूल्स है। देखो ये जो है योगाचार्य महायान का पार्ट है, माध्यमिका स्कूल ये भी महायान का पार्ट है। सो ये सारे सब सेक्शंस, तो ये बेसिकली यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। बाकी वो टर्म्स देखिए, टर्म्स में आपसे क्या पूछा गया, टर्म्स में आपसे पूछा गया पारमितास के बारे में पूछा गया, बट पारमितास के अलावा थेरा के बारे में भी आपसे पूछा गया, अरहंत के बारे में आपसे पूछा गया, उपासिका के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, सो ये सारे टर्म्स, जैनिज्म की बात करूं तो संवारा के बारे में आपसे पूछा गया, असराफ के बारे में आपसे पूछा गया है। सो ये इंफॉर्मेशन आपको ये ऐसे तीन पेजेस के ये 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिसके अंदर आपको ये पूरा फैक्ट्स आपको दिया जाएगा। ओके, सो ये चीज को आप रेफर कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ओके, तो आप ये चीज को रेफर कर लेना। अब यहाँ पर यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ जैन आचार्य। सो बेसिकली अब यहाँ पर नॉट अ जैन आचार्य बोला है, तो शायद अब अगले पेपर के अंदर ये क्या कर लें, दे कैन ऑल्सो टेल यू दैट विच ऑफ दिस पर्टिकुलर पीपल, मतलब कौन से इनमें से ऐसे राजा हैं जिन्होंने जैनिज्म को प्रमोट किया, या कौन से ऐसे डिनेस्टीज है जिन्होंने जैनिज्म को प्रमोट किया। सो अगर हम यही वाले पॉइंट के अंदर बात करें कि कौन से ऐसे डिनेस्टीज है जिन्होंने प्रमोट करा हुआ है, सो उसी कॉन्टेक्स्ट में व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एक्चुअली लुक हियर कि पोस्ट मौर्यन के अंदर कहाँ पर है। जैसे उड़ीसा के अंदर कौन से एग्जांपल्स है कि कहाँ पर जैनिज्म को प्रमोट किया गया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया। ऊपर से बुद्धिज्म के अंदर भी कहाँ पर प्रमोट करा गया, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है बेसिकली। ओके, तो उसी हिसाब से ये आप एक बार पढ़ लेना। ओके, दैट इज 2023 के पेपर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सवाल आपसे पूछा गया, जीव एंड अजीव। सो ये ऑलरेडी बना हुआ है, हाँ ये बहुत पहले बना हुआ था। सो दैट इज वन थिंग जो आप यहां से निकाल सकते हैं फ्रॉम द रिविजन कार्ड्स। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दैट इज अबाउट द अशोका's फेथ इन बुद्धिज्म। अब अपने को सबको पता है दैट आफ्टर द पर्टिकुलर वॉर, दैट इज द कलिंगा वॉर, देयर आर वेरियस थियरीज कि कलिंगा वॉर के पहले अशोका ही हैड कन्वर्टेड हिज फेथ इनटू बुद्धिज्म, बट सम आर गोइंग टू से आफ्टर द कलिंगा वॉर। सो अशोका के बुद्धिज्म वाले कॉन्टेक्स्ट में कौन सा पर्टिकुलर स्टेटमेंट सही है, इसके बारे में अपने को बेसिकली सवाल देखना है। अब उन्हीं पर्टिकुलर चीजों के अंदर जब हम बात कर रहे हैं कि दैट इज रुमिंदई पिलर इंस्क्रिप्शन एंड निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड क्लियर एविडेंस ऑफ अशोका's फेथ इन बुद्धिज्म। सो यहाँ पर मेजर थीम क्या है, मैंने आपको पहले याद करो, पहले वाले शायद कुछ तो भी सवालों में मैंने आपको बोला था द इन्फॉर्मेशन, हाँ सोहा गौरा वाले एंगल से मैंने बोला था इन्फॉर्मेशन किसकी बात है, मौर्यंस की इन्फॉर्मेशन है, तो उसके बारे में हमें कहाँ से पता चल रहा है, वन सोर्स इज गोइंग टू बी द अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन। सो बेसिकली हमें मैप करना पड़ेगा ना अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन कहाँ है। सो एक तो रुमिंदई पिलर इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है एंड एक तो निगाली पिलर इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है। अब यही इंफॉर्मेशनल सोर्सेज ऑफ अशोका के अंदर देयर इज मेजर रॉक एडिक्ट्स, देन देयर इज माइनर रॉक एडिक्ट एंड देन देयर आर इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशनल सोर्सेज ऑफ अशोका। ओके, सो अब अपने को माइनर रॉक एडिक्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सडन चेंज इन द अशोका's फेथ इन बुद्धिज्म। ये सवाल कब पूछा गया है, 2022 में, और वो हमने कब देखा था, 2019 या 20 में। सो बेसिकली सोहा गौरा से मौर्यस को रिलेट करके इंफॉर्मेशन की बात हो रही थी ना, सो यहाँ पर तो इंफॉर्मेशन पूछ लिया आप। अब शायद इसी के बेसिस पे अब यहाँ पर मेन थीम क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ द मौर्यन, एक तो लिटरेरी देखा था, एक पिलर्स देखा था। सो इंफॉर्मेशन ऑफ द मौर्यंस में अशोकन का इंस्क्रिप्शन है। सो बेसिकली नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, यहाँ पर मेन सब थीम क्या हो गया, पिलर इंस्क्रिप्शंस। सो पिलर इंस्क्रिप्शंस के कितने डिविजन्स हैं ये अपने को देखना पड़ेगा, और यही पिलर इंस्क्रिप्शंस में कितने माइनर रॉक पिलर इंस्क्रिप्शंस, मेजर रॉक एडिक्ट्स, ये सारे माइनर रॉक एडिक्ट्स, ये सारी चीजें हैं। सो इनको मैपिंग करना पड़ेगा। सो
ये भी जो मैपिंग वाला एंगल है यहाँ पर ये मैप्स का है, एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है कि अशोका के जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ कहाँ पर है, दैट इज ईरागुडी, ब्रह्मगिरी, मस्की, ये पूरा इंफॉर्मेशन है। और ये सारे पिलर्स कहाँ जहाँ जहाँ पर भी है उन सारे चीज़ों का इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर रुमिंदे पिलर इंस्क्रिप्शन एंड निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन, इसी के अंदर मतलब ये पूरा लिस्ट है। देखो जैसे रुमिंदे पिलर एडिक्स ये कहाँ पर है, इसका क्या इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने दिया गया है, ये आपको डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगा। सब पढ़ाऊंगा नहीं कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है एंड ऑल दैट चीज़ें, बस पॉइंट ये है कि इनमें से क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। इसके अलावा अब पिलर इंस्क्रिप्शन से ही क्या पूछा जा सकता है कि हर एक पिलर्स के ऊपर आपने देखा, ये मतलब पिलर का जो स्ट्रक्चर है वो आपसे पूछा जा सकता है कि पिलर को किस प्रकार से बनाया गया था, वो आपसे पूछा जा सकता है। कौन से पिलर्स के अंदर अशोका का नाम पूछा गया है, वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा पिलर्स के अंदर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट कौन सा यूज किया गया है, वो आपसे पूछा जा सकता है। और कौन से पिलर के अंदर कौन सा लैंग्वेज और कौन सा स्क्रिप्ट यूज किया गया है, वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर खरोष्टी लैंग्वेज यूज किया गया है या सॉरी खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये स्क्रिप्ट को कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, या तो ग्रीक और अरेमिक लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट जब यूज किया जा रहा है तो इसको कौन से कंट्री से अडॉप्ट किया है इन्होंने, तो ये चीज भी आपसे पूछ सकते हैं। कोई पिलर है उसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया जाता है, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। या मैपिंग के अंदर बोल सकते हैं कि भाई कौन सा पिलर नॉर्थ से साउथ में आपने मैप कर लो, या ईस्ट टू वेस्ट में मैप कर लो, या साउथ टू नॉर्थ में मैप कर लो, ऐसा करके डायरेक्शन के बेसिस पे भी पूछ सकते हैं। या तो बोल सकते हैं कि पिलर्स और कौन से स्टेट में है वो मैच द फॉलोइंग कर लो। या आपको बोल सकते हैं कि हर एक पिलर के ऊपर आपने सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन देखा है ना वो जो अशोकन पिलर है दैट इज गोइंग टू बी द 4 हेडेड लायंस है, देन बुल है, देन एलिफेंट है, हर एक अलग अलग पिलर्स के ऊपर अलग अलग एनिमल्स होते हैं ना। सो वो भी आपसे बोल सकते हैं कि भाई सानकीसा पिलर है तो उसके ऊपर कौन सा जानवर है, जो रामपुरवा पिलर है तो उसके पीछे उसके ऊपर कौन सा जानवर है, लौरिया नंदनगढ़ पिलर है तो उसके ऊपर कौन सा जानवर है। तो ऐसा करके आपको मैच द फॉलोइंग भी बोल सकते हैं। सो ये भी चीज़ आपने देखना है। सो मेजर थीम इज वॉट, पिलर इंस्क्रिप्शंस, एंड पिलर इंस्क्रिप्शन में ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना जो एनसीईआरटी के अंदर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैपिंग सेशन के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रॉम द अमंग फॉलोइंग अगेन महाजनपदास, और कब पूछा है 2022 में, इसके पहले हमने कब देखा, तो सेम चीज के ऊपर पूछा जा रहा है। महाजनपदास आइडेंटिफाई दी घना एंड संगा, मैंने आपको पहले ही बताया था महाजनपदास कब इमर्ज हो रहे हैं, 6th सेंचुरी बीसी में, एंड यही टाइम पीरियड में हेटेरोडॉक्स सेक्शंस भी इमर्ज कर रहे थे। जिस पर्टिकुलर टाइम पे मोनार्की बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था उसी पर्टिकुलर टाइम पे कुछ तो भी रिपब्लिकन महाजनपदास थे, ठीक है। जो मैंने एनसीईआरटी वाला वो आपको मैपिंग का दिखाया था उसी के अंदर ये रिपब्लिकन नेचर वाले महाजनपदास का भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया गया है। सो यहाँ पर अगर मैं इन सब की बात करूं, सो वज्जी वॉज दी एरिया जहां पर घना संगा यूज होता था। सो उसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो महाजनपदास से जुड़े हुए मेजर चीजें, मतलब फॉर एग्जाम्पल महाजनपदास की अगर मैं बात करूं, सो महाजनपदास के टाइम पे ही हेटेरोडॉक्स स्कूल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल हेटेरोडॉक्स में जैनिज्म आ जाएगा, बुद्धिज्म आ जाएगा, चारवाक आ जाएगा, ये सारे हैं, अजीविक्या आ जाएगा। ऑलराइट, सो इन्हीं में से जब मैं जैनिज्म की बात कर रहा हूं तो जैनिज्म के मेजर गॉड कौन होते हैं, तीर्थंकार होते हैं। ऐसे 24 तीर्थंकार हैं। अब ये 24 तीर्थंकार कौन से महाजनपद में पैदा हुए थे, या ये 24 तीर्थंकर में से कौन से तीर्थंकर, मतलब कितने तीर्थंकर वाराणसी शहर में ही थे, या वाराणसी शहर से अवगत रखते थे, या वहां पर पैदा हुए थे, ऐसा भी तो आपसे पूछ सकते हैं ना। सो ये एक पॉइंट है। या मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, एक तो इन्होंने माहिष्मती पूछ लिया कि कौन से नदी के किनारे पर है, अब ये आपसे दूसरा कुछ पूछ लेंगे कि भाई नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन से किनारे पर है। फॉर एग्जाम्पल एक जब महाजनपद है मगध, मगध का कैपिटल क्या होता है, मगध के कैपिटल की अगर मैं बात करूं सो उसके अलग अलग कैपिटल्स थे। वन इज गिरिव्रज, गिरिव्रज के अलावा इसको हम राजगृह भी बोलते हैं, राजगृह, गिरिव्रज इसके लिए बोलते हैं। गिरी मतलब क्या होता है, माउंटेन, एंड व्रज मतलब प्रोटेक्शन। सो पांचों साइड से द पर्टिकुलर एरिया वाज प्रोटेक्टेड। एंड इसके अलावा इस पर्टिकुलर मगध का एक दूसरा कैपिटल भी था, दैट इज गोइंग टू बी द पाटलिपुत्र, जो हरियांका डायनेस्टी के समय पे बनाया गया था। अब मगध की अगर मैं डायनेस्टीज की बात करूं तो सबसे पहला डायनेस्टी जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी दी हरियांका डायनेस्टी। हरियांका के बाद आएगा सिसुनाग डायनेस्टी, सिसुनाग के बाद आ जाएगा सिसुनाग के बाद आ जाएगा सिसुनाग के बाद आएगा नंदा के बाद आ जाएगा देयर इज गोइंग टू बी द मौर्यन एम्पायर। ओके, सो हरियांका डायनेस्टी के ही एक व्यक्ति थे अजातशत्रु के बेटे, दैट इज गोइंग टू बी द उदयन, ही हैड कंस्ट्रक्टेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। अब ये पाटलिपुत्र, जैसे इन सब के अलग अलग नाम हैं वैसे ही पाटलिपुत्र को क्या बोला जाता था, जलदुर्ग मतलब वाटर फोर्ट। अब वाटर फोर्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर नदियां इसको घेरती रहेंगी ना। सो वो भी तो चीज यहाँ पर देखना है कि कौन सी नदियां इसको घेर रही थी, तो ये आपको ढूंढना है। ओके, कौन सी नदियां इसको घेर रही थी, गंगा, पुनपुन,
ये सारी नदियां इसको घेर रही थी, तो ये आपको देखना है। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर जनरली मेड बाय द यूपीएससी। सो ये एक थीम है, इस थीम में से आपको सब थीम्स कैटेगराइज करने हैं एंड उसके ऊपर सवाल देखने हैं, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको समझाया। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन अगेन विद जैनिज्म, दैट इज विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू जैनिज्म। वर्धमान महावीरा अटेंड कैवल्य ज्ञान आउटसाइड द टाउन ऑफ जिम्बिग्राम, outside the gram of Jimbigram on the rivers of Rijupalika and in the field of a householder named Samaga. The state when the karma particles actually begin to flow towards the jiva to bind is known as असराव। कब पूछा? 2023 में पूछा है ना। अब असराव की ही अगर मैं बात करूं तो इसके पहले मैंने आपको यहाँ पर जैनिज्म के अंदर ही मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि भाई असराव क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी में ही अगर हम देखें, सो यहाँ पर अगर मैं वर्ड्स की बात करूँ तो वर्ड्स में ही मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया था कि भाई इसके टर्म्स में कौन से टर्म्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब आप यहीं पर देख लो, आपको यहीं पे आइडिया मिल जाएगा कि भाई क्या मैं किस चीज़ की बात कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल कोई नहीं, अब शायद यहाँ पे, हाँ ये देखो असराव क्या है, असराव क्या है? कर्म है ना, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, असराव कर्म है। और संवारा मतलब एंडिंग दी असराव, तभी जाके लिबरेशन होगा। इस दुनिया में संवारा है मतलब कर्मा वगैरह है, कर्मा को ये मतलब सॉरी असराव इज द कर्मा। और अगर इस संसार से अगर हमें लिबरेशन मुक्त होना है, दैट इज कैवल्य ज्ञान, कैवल्य हासिल करना है, तो हमें असराव को हटाना पड़ेगा, कर्मा को हटाना पड़ेगा। सो देन ओनली वी कैन डू द लिबरेशन। और यहाँ पर सवाल में क्या पूछा है इन्होंने? सवाल में दे हैव आस्क्ड द सेम थिंग ओनली, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ ये रहा, begin to flow towards the jiva to bind it known as asraf. So that is the purpose, my main purpose is that कि अब ये असराफ का फिलोसॉफी है। असराफ के फिलोसॉफी से ये क्या बोल रहे हैं? बेसिकली लिबरेशन की बात कर रहे हैं। सो जब ये लिबरेशन की बात कर रहे हैं, सो लिबरेशन के लिए अब यहाँ पर फिलोसॉफी भी देखना पड़ेगा इनका कि जैनिज्म का फिलोसॉफी क्या है। दैट इज जो उनका त्राई है, त्राई है, त्राई मतलब क्या? KFC, त्राई मीन्स KFC, KFC मीन्स राइट नॉलेज, राइट फेट एंड राइट कंडक्ट। एक तो वो चीज़ है। त्राई के अलावा इनका दूसरा एक फिलोसॉफी है, दैट इज गोइंग टू बी द कॉन्सेप्ट ऑफ द पंचव्रत विच इज ऑल्सो नोन एज द महाव्रत। महाव्रत जो मंक्स को करने पड़ते हैं, दैट इज द नो लाइज, नो स्टीलिंग, नॉन अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, द ब्रह्मचार्य। ओके, सो दीज वर द पंचव्रत। एंड उसके बाद अनुव्रत जो कॉमन सेक्शंस को फॉलो करने पड़ते हैं जैन पीपल के अंदर। इसके अलावा अगर फिलोसॉफी की बात करें तो अनेकांतवाद है, सेयादवाद है। सो बेसिकली ये फिलोसॉफी है ना, यही फिलोसॉफी के ऊपर दे कैन आस्क द अनदर क्वेश्चन इन द, और ये कब पूछा है? 2023 में, तो शायद अभी पूछ सकता है ये आपसे एग्जामिनेशन में इन द 2024 पेपर या 2025 पेपर। सो दिस इज व्हाट द यूपीएससी इज, इसके बेसिस पे वो दूसरा पूछ लेगा। अब यहाँ पर इन्होंने कैवल्य ज्ञान, दैट इज द लिबरेशन ऑफ द श्री वर्धमान महावीरा के बारे में बात करा है। सो व्हेन वर्धमान महावीरा के लिबरेशन की बात कर रहे हैं, सो अब ये अगली बार शायद बुद्धा के लिबरेशन की बात कर देंगे कि कहाँ पर बुद्धा का लिबरेशन हुआ था। निरंजना लेवल था ना वो, तो निरंजना नदी के दूसरे कोई नाम बोल देंगे ये कि भाई दूसरा कोई नाम दे देंगे, द नीलांचल नदी या नीलंजना, ऐसा करके दूसरे नाम दे देंगे। सो दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, एक पर्टिकुलर थीम से दूसरा थीम, मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट में दूसरा थीम आपने ढूंढना है। अगला होता है हु अमंग द फॉलोइंग वर रेफर्ड टू एज थेरीज। अब भी दिखाया ना मैंने थेरीज आपको, थेरा एंड थेरी। यहाँ पर यही तो मैंने आपको दिखाया था। देखो क्या है ये थेरा, एंड व्हेन वी जस्ट टॉक अबाउट इट थेरा एंड थेरी, सो थेरा इट इज गोइंग टू बी द, ये जो है ये बुद्धिस्ट टर्म है। थेरीज जो है ना, इट इज गोइंग टू बी द टर्म ऑफ द बुद्धिस्ट। अब ये बुद्धिस्ट टर्म है तो इसका मतलब ये है कि दी ओल्डर नन्स, द एल्डर नन्स इन द बुद्धिज्म, थेरीज, थेरीज ईज है ना, सो दैट इज स्त्रीलिंग। सो द एल्डर नन्स, इसको उस हिसाब से लेना है। थेरा मीन्स द एल्डर मंक्स ऑफ द बुद्धिज्म। ओके, सो दैट इज हाउ। अब थेरा, स्थावीरा, स्थावीरा अपने देखा था ना, स्थावीरा और थेरास, वही तो मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो स्थावीरा मतलब दैट इज गोइंग टू बी दी हिनायान स्कूल। सो थेरा, थेरी, हिनायान स्कूल। सो ऐसा करके हमें रिलेट करना। और ये कब पूछा गया? जस्ट लुक एट द इजीनेस ऑफ द क्वेश्चन। हमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन इज इट टफ एक्चुअली? आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपके सामने मैं वैलिडेशन दे रहा हूं कि भाई यहां से सवाल आएंगे, एंड रिपीटेशन में आपको थीम्स में दिखा रहा हूं। सो जब मैंने बोला आपको 60 क्वेश्चंस है एंशिएंट हिस्ट्री में, फ्रॉम दैट मेजरली 45 to 50 क्वेश्चंस दे हैव इंटरलिंकेजेस विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द इंटरलिंकेजेस विद द अदर एग्जामिनेशन। तो मेरे कहने का मतलब यही था। अगला होता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द श्वेतांबरा सेक्ट इज नॉट करेक्ट। इट रिफर्स टू मंक्स हु
wear white clothes. Okay, it refers to monks who migrated to the south of the Vindhyas in the 4th century BC. Okay, they recognized the existence of canonical text including the 12 Angas. Okay, they believed that women can also attain salvation. तो अगर हम philosophy, what did I tell you इसके पहले जैनिज्म के ऊपर कि either they can ask you a question on what, they can ask you a question on section philosophy. All right, अब यहां पर इन्होंने क्या पूछा with the श्वेतांबरा, दे आर आस्किंग, आई जस्ट शोड यू यहां पर भी ना कि इन दोनों के दो अलग अलग सेक्शन थे, श्वेतांबर एंड दिगंबर. जब श्वेतांबर और दिगंबर की बात करते हैं, द श्वेतांबर इज व्हाट, द व्हाइट क्लैड. एंड श्वेतांबर की आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके पहले इन द जनरल सेशंस वी आई जनरली टॉक अबाउट द श्वेतांबर आइडियोलॉजी कि श्वेतांबर जो थे ये नॉर्थ इंडिया के अंदर ही रुक गए थे, दिगंबर साउथ इंडिया गए थे. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट श्वेतांबर दे आर लिबरल, वेयर दिगंबर दे आर ऑर्थोडॉक्स. दिखाया मैंने अभी आपको, ऑर्थोडॉक्स मतलब वहां पर दिगंबर में कोई भी वुमेन कभी तीर्थंकर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर वुमेन कैन बिकम द तीर्थंकर. दैट इज वन थिंग, दे रिकॉग्नाइज्ड दिस. एंड मतलब इसका आंसर तो बी है, बिकॉज बी इज नॉट करेक्ट, बिकॉज दिगंबर साउथ इंडिया गए थे, ये लोग नहीं गए थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. दैट इज भद्रबाहु हैड गॉन विद द चंद्रगुप्त मौर्य एंड ही हैड परफॉर्म्ड द पर्टिकुलर टेक्स्ट. अब देखो यहाँ से अब सवाल बनेंगे, दैट इज 2023 में ये सवाल पूछा. ओके, अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि इट रिफर्स टू द मंक्स हु माइग्रेटेड टू साउथ इंडिया. अब माइग्रेट कौन किया 4th सेंचुरी बीसी में, इट वाज भद्रबाहु किसके साथ गए, ही वेंट विद द चंद्रगुप्त मौर्य. एंड चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पर क्या किया, ही परफॉर्म्ड द सल्लेखाना और इट कैन ऑल्सो बी नोन एज दी संथारा. अब संथारा मतलब क्या, फास्ट अंटिल डेथ. सो वो क्या पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स संथारा और सल्लेखाना, दैट इज वन थिंग. अब ये संथारा इन्होंने कहाँ किया, कर्नाटका के अंदर देयर इज वन एरिया नोन एज द श्रावण बेलगोला में देयर इज गोइंग टू बी द गोमतेश्वरा स्टैचू. अब गोमतेश्वरा स्टैचू है, तो गोमतेश्वरा स्टैचू के अंदर जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं, उनके फादर के बारे में पूछ सकते हैं. दैट इज वन थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट 24 तीर्थंकर्स है, तो 24 तीर्थंकर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं. दैट इज अनदर थिंग. ठीक है, अब इसमें से ये एक निकलता है. इसके अलावा इनके टेक्स्ट 12 अंगा लिखे हैं ना, सो इनके टेक्स्ट. अब टेक्स्ट की ही अगर मैं बात करूं, सो टेक्स्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो आपका ये जो हिट सीरीज है ना, हिट सीरीज के अंदर भी मैंने आपको इनके टेक्स्ट के बारे में लिखा हुआ है. बट हिट सीरीज के अलावा भी आई हैव ऑल्सो गिवन द पर्टिकुलर टेक्स्ट इन दिस पर्टिकुलर रिविजन कार्ड्स ऑल्सो. अगर आप इन रिविजन कार्ड्स को देखेंगे ढंग से, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट भी दिख जाएंगे. इट माइट बी समवेयर, सर्च नहीं करते हैं, ज्यादा टाइम लग जाएगा. ठीक है, सो दैट इज वन अनदर थिंग. सो वो टेक्स्ट के बारे में आपने देखना, और इनके फिलोसॉफी के बारे में भी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है. सो बेस्ड ऑन दिस द आंसर इज गोइंग टू बी सेकंड इज रॉन्ग. 2023 का CDS का पेपर है. सो ये मेजर थीम था, दैट इज द सेक्शन. एंड सेक्शन के अंदर भी अब क्या पूछ सकते हैं कि श्वेतांबर के अंदर जो वेरियस सेक्शन थे वो कौन से थे. सो बेसिकली आपको ये जो सेक्शंस मैंने यहाँ पर अभी आपको दिखाया है ना, ये वाले सेक्शंस, ये देखो यहाँ पर ये दिगंबर एंड श्वेतांबर के अंदर ये जो सेक्शंस है ना, ये आपने याद रख लेने हैं. ऑलराइट, ये वाले सेक्शंस. सो यूपीएससी इसके ऊपर सवाल पूछ सकता है. अगला हो जाएगा श्वेतांबर के बाद, द नेक्स्ट वन इट इज गोइंग टू बी, in which of the following regions was Dhanyakantaka, which flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasamgika. Again, the same theme is, sub theme is repeated, that is Mahasamgika. Okay, so वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ. मैंने आपको बोला भी ना कि कौन से डेनेस्टीज प्रमोट कर रहे हैं, कौन से रूलर्स प्रमोट कर रहे थे, और कौन से एरियाज के अंदर इट गॉट प्रमोटेड. सो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू. एंड ये जो चीज है ना, इन्होंने एनसीईआरटीज के अंदर पूछा, एंड महासमगिका द और द लोकेशन, द जियोग्राफिकल बेस्ड एंगल. ठीक है, सो जैसे जियोग्राफी के अंदर अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शंस है, वैसे ही महासमगिका ऑल्सो इट वाज एसोसिएटेड विद द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म. सो यहाँ पर महासमगिका ये एनसीईआरटी है. ठीक है, दिस इज द एनसीईआरटी इमेज. एंड ये जो एनसीईआरटी जो मैपिंग सेशन है ना, वो मैपिंग का जो बुकलेट है ये उसी के अंदर है. ऑलराइट, सो एनसीईआरटी के अंदर क्या क्लियरली दिखा गया है, धन्याकांटका. कहाँ पर है धन्याकांटका, इट इज इन दी आंध्र प्रदेश एरिया. अब धन्याकांटका आप देखेंगे, सो इट इज देयर ऑन अ पर्टिकुलर रिवर. सो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको ये सारी नदियां भी मैप करनी है कि भाई ये जो साइट्स है ये कौन से नदियों के ऊपर है. क्योंकि अब यूपीएससी ने क्या किया है, यूपीएससी इट हैज आस्क्ड धन्याकांटका. सो दैट इज द मेन थीम. अब आपसे क्या पूछ लेगा कि कौन सी नदियां के ऊपर ये मेजर बुद्धिस्ट साइट्स थे, या आपसे ये पूछ लेगा कि लॉर्ड बुद्धा ही वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दीज पर्टिकुलर साइट्स एंड विच ऑफ दीज साइट्स वर ऑन विच ऑफ दी रिवर्स. ऐसा करके आपसे सवाल बन सकता है ना. सो मेन थीम के ही सब थीम्स को आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा. जैसे जैसे साल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये बड़ा होते जाएगा. ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर थिंग. सो दिस विल बी फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. अगले सेशन में अपने द मौर्यन एम्पायर और जो इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको अपने एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. एंड यू वेरी वेल नो ये जो पर्टिकुलर पीपीटी है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. ओके, सो आपको पता है कि मेरा टेलीग्राम चैनल कौन सा है. सो आप क्या कर सकते हैं, यूपीएससी
हिस्ट्री के ऊपर आप बेसिकली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर एंड यू कैन फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो यहाँ पर वीर प्रताप सिंह अंडरस्कोर यूपीएससी हिस्ट्री के ऊपर आप जा सकते हैं। ओके, सो फॉर दिस सेशन विल कीप इट ओनली दिस मच एंड आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग। डू बी कनेक्टेड एंड इसके आगे भी हमारे सेशंस इतने ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ माइंडसेट, हम माइंडसेट को ओपन करने की कोशिश करेंगे एंड यूपीएससी के प्रीलिम स्ट्रैटेजीज को क्रैक करने की कोशिश करेंगे फॉर द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, दैट इज माई सब्जेक्ट। ओके, सो थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन।